चैप्टर 39 मारफ अल हदीस किताब अल-इत्तिसाम बाल-किताब वालसंत बाब अहया सुन्नत और उम्मत की दीनी इस्लाह की जदोजहद। हदीस नंबर 1901। तर्जुमा हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी कोई सुन्नत ज़िंदा की जो मेरे बाद मुर्दा हो गई थी तो उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ होगा। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हिदायत और किसी सुन्नत पर जब तक अमल हो रहा है और वो रिवाज में है तो वो ज़िंदा है, और जब इस पर अमल मतरूक हो जाए और रिवाज ना रहे तो गोया इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। अब आपका जो वफ़ादार अमती आपकी इस सुन्नत और हिदायत को फिर से अमल में लाने और रिवाज देने की जिद्दोजहद करे, इसके लिए इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने मुझसे मोहब्बत की और मोहब्बत का हक़ अदा किया, और अब वो आखिरत और जन्नत में मेरे साथ और मेरा रफ़ीक होगा। मारफ अल हदीस किताब अल-इत्तिसाम बाल-किताब वालसंत बाब अहया सुन्नत और उम्मत की दीनी इस्लाह की जदोजहद। हदीस नंबर 1902। तर्जुमा हज़रत बिलाल बिन अल-हारिस अल-मज़नी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी कोई सुन्नत ज़नद की जो मेरे बाद ख़त्म कर दी गई थी, मतरूक हो गई थी, तो उस शख्स को अजर व सवाब मिलेगा उन तमाम बंदगान खुदा के अजर सवाब के बराबर जो इस पर अमल करेंगे, बग़ैर उसके कि उन अमल करने वालों के अजर सवाब में से कुछ कमी की जाए। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह इस हदीस के मज़मून को इस मिसाल से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि फ़र्ज़ कीजिए किसी इलाक़े के मुसलमानों में ज़कात अदा करने का या मसलन बाप के तरका में बेटियों को हिस्सा लेने का रिवाज नहीं रहा, फिर किसी बंदा खुदा की मेहनत और जिद्दोजहद से इस गुमराही और बददीनी की इस्लाह हुई और लोग ज़कात अदा करने लगे और बेटियों को शरई हिस्सा दिया जाने लगा, तो उसके बाद इलाक़ा के जितने लोग भी ज़कात अदा करेंगे और बहनों को इनका शरई हक़ देंगे उनको अल्लाह ताला की तरफ से इस अमल का जितना अजर व सवाब मिलेगा इस सब के मजमुआ के बराबर इस बंदे को अता होगा जिसने उन दीनी अहकाम व अमाल को फिर से ज़िंदा करने और रिवाज देने की जिद्दोजहद की थी, और ये अजर अज़ीम अल्लाह ताला ही की तरफ से खुसूसी इनाम के तौर पर अता होगा। ऐसा नहीं कि अमल करने वालों के अजर से काट कर और कुछ कम करके दिया जाए। इसकी हमारे ही ज़माने की एक वाक़याती मिसाल ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की दीनी तालीम और तरबियत के लिए ये निज़ाम कायम फरमाया था कि हर मुसलमान जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा लिखा, दीन की ज़रूरी वाक़फ़ियत हासिल करें और दीन पर चले और अपने ख़यालात और इस्तिताअत के मुताबिक दूसरों में भी इसके लिए मेहनत और कोशिश करे। लेकिन कुछ तारीख़ी असबाब की वजह से मरूर ज़मान के साथ ये निज़ाम कमज़ोर पड़ता रहा और सदियों से ये हाल हो गया कि उलमा मुख़लिसीन और ख़वास अहल दीन के बहुत ही महदूद हल्का में दीन की फ़िक्र बाकी रह गई है। फिर हमारे ज़माने में अल्लाह के एक मुख़लिस बंदे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वफ़ादार अमती ने दीन की फ़िक्र व मेहनत के इस उमूमी और अवामी निज़ाम को फिर से चालू करने और रिवाज में लाने के लिए जिद्दोजहद की और अपनी ज़िंदगी उसी के लिए वक्फ़ कर दी, जिसका ये नतीजा आँखों के सामने है कि उस वक्त जबकि 14वीं सदी हिजरी ख़त्म होकर 15वीं सदी शुरू हुई है, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुसलमानों के मुख्तलिफ़ तबक़ात के वो लाखों अफराद जिनका दीन से ना इल्मी ताल्लुक़ था ना अमली, और इनके दिल आखिरत की फ़िक्र से बिल्कुल खाली थे। अब वो आखिरत ही को सामने रख कर ख़ुद अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक बनाने और दूसरों में भी इसकी फ़िक्र पैदा करने के लिए मेहनत व कोशिश कर रहे हैं, इस राह में क़ुरबानी दे रहे हैं और तकलीफ़ें उठा रहे हैं। बिलाशुबा यह सुन्नत की अजीम मिसाल है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इसके ज़रिया उम्मत में और फिर पूरे आलम इंसानी में हिदायत को आम फरमाए। विम्या ज़िलालिक अला अलिफ लाम लामिल हे बजीज़ा मारफ अल हदीस किताब अल-इत्तिसाम बाल-किताब वालसंत बाब अहया सुन्नत और उम्मत की दीनी इस्लाह की जदोजहद। हदीस नंबर 1903। तर्जुमा हज़रत इमरू बिन औफ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम जब शुरू हुआ तो वो गरीब यानी लोगों के लिए अजनबी और कसमपुरसी की हालत में था, बस शादिमानी हो गुरबा के लिए, और गुरबा से मुराद वो लोग हैं जो इस फसाद और बिगाड़ की इस्लाह की कोशिश करेंगे जो मेरे बाद मेरी सुन्नत और मेरे तरीक़ों में लोग पैदा करेंगे। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह हमारी उर्दू ज़बान में तो गरीब, नादार और मफलस आदमी को कहा जाने लगा है, लेकिन इस लफ्ज़ के असल मनी ऐसे परदेसी के हैं जिसका कोई शनासा और पुरसान हाल ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का हासिल ये है कि जब इस्लाम की दावत का आगाज़ हुआ था और अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मक्का के सामने इस्लाम पेश किया था, तो इसकी तालीम, इसके अक़ाइद, उसके आमाल और इसके निज़ाम ज़िंदगी लोगों के लिए बिल्कुल नामानूस और अजनबी थे, और वो उस वक्त ऐसे गरीब अलवतन परदेसी की तरह था जिसका कोई जानने पहचानने वाला और कोई इसकी बात पूछने वाला ना हो।
پھر رفتہ رفتہ یہ صورتحال بدلتی رہی، لوگ اس سے مانوس ہوتے رہے اور اس کو اپناتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ پہلے مدینہ منورہ کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اس کو سینے سے لگایا، اس کے بعد جلدی ہی قریباً پورے جزیرہ العرب نے اس کو اپنا لیا، پھر دنیا کے دوسرے ملکوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا اور اس کو عام مقبولیت حاصل ہوئی۔ لیکن جیسا کہ اوپر بھی عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا تھا کہ جس طرح اگلی امتوں میں بگاڑ آیا آپ کی امت میں بھی آئے گا، اور اس کی غالب اکثریت گمراہانہ رسوم اور غلط طور طریقوں کو اپنا لے گی، اور اصل اسلام جس کی دعوت و تعلیم آپ نے دی تھی بہت ہی کم لوگوں میں رہ جائے گی اور اپنے ابتدائی دور کی طرح پھر وہ غریب الوطن پردیسی کی طرح ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو اس انقلاب حال کی اطلاع اور آگاہی دی ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ہے کہ امت کے اس عمومی فساد کے وقت اصل اسلام پر قائم رہنے والے جو وفادار امتی اس فساد و بگاڑ کی اصلاح کی کوشش اور بگڑی ہوئی امت کو اصل اسلام کی طرف لانے کی جدوجہد کریں گے، ان کو شاباشی اور مبارکباد۔ اس حدیث شریف میں دین کے ایسے وفادار خادموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا کا خطاب دیا ہے۔ بلا شبہ ہمارے اس زمانے میں مسلمان کہلانے والی امت کا جو حال ہے اس پر یہ حدیث پوری طرح منطبقہ ہے۔ امت کی غالب اکثریت دین کی بنیادی تعلیمات سے بے خبر، قبر پرستی جیسے سری شرک میں مبتلا اور نماز و زکوۃ جیسے بنیادی ارکان کی بھی تارک ہے، دن رات کے معاملات خرید و فروخت وغیرہ میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جھوٹے مقدمات اور جھوٹی گواہی جیسے موجب لعنت گناہوں سے صرف اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے پرہیز کرنے والے بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ علماء اور درویشوں کی بڑی تعداد میں نفس پرستی اور حبجہ و مال کی پیدا کی ہوئی وہ ساری خرابیاں دیکھی جا سکتی ہیں جو یہود و نصاری کے احبار و رہبان میں پیدا ہو گئی تھیں اور جن کی وجہ سے ان پر خدا کی لعنت ہوا۔ ایسے فساد عام کے وقت میں جو باتوفیق بندے اصل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و سنت سے وابستہ رہیں اور امت کی اصلاح کی فکر و کوشش میں حصہ لیں، وہ لشکر محمدی کے وفادار سپاہی ہیں، انہی کو اس حدیث میں غربا کہا گیا ہے اور زبان نبوت سے ان کو شاباشی اور مبارکباد دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز راقم ستور کو اور اس کے پڑھنے والوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے کو اس زمرے میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم اجعلنا منہم واحشرنا فی زمرۃ معرف الحدیث۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت۔ باب دنیوی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے کی حیثیت۔ حدیث نمبر 1904۔ ترجمہ۔ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ کھجور کے درختوں پر تعبیر کا عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں اور کس واسطے کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہو، تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا تو پیداوار کم ہوئی، تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی فطرت کے لحاظ سے بس ایک بشر ہوں، جب میں تم کو دین کی لائن کی کسی بات کا حکم کروں تو اس کو لازم پکڑو اور اس پر عمل کرو، اور جب میں اپنی ذاتی رائے سے کسی بات کے لیے تم سے کہوں تو میں بس ایک بشر ہوں۔ مسلم۔ تشریح۔ اللہ کے پیغمبر جو بھی حکم نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے دی وہ واجب الاطاعت ہیں، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، عبادات سے ہو یا معاملات سے، اخلاق سے ہو یا معاشرت سے، یا زندگی کی کسی بھی شعبہ سے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کی پیغمبر کسی خالص دنیوی معاملہ میں اپنی ذاتی رائے سے بھی مشورہ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ وہ امت کے لیے واجب اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہو اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث کا مدعا یہی ہے۔ تشریح۔ مدینہ طیبہ کھجور کی پیداوار کا خاص علاقہ تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کھجور کے درختوں میں ایک درخت کو نر اور دوسرے کو مادہ قرار دے کر ان کے شگوفوں میں ایک خاص طریقہ سے پیوند کاری کرتے ہیں جس کو تعبیر کہا جاتا تھا۔ چونکہ مکہ معظمہ اور اس کے اطراف میں کھجور پیدا نہیں ہوتی، اس لیے یہ تعبیر کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ اب لوگ کیا کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں۔ وہ اس کی کوئی خاص حکمت اور نافعیت نہیں بتلا سکے، صرف یہ کہا کہ پہلے سے ہی یہ ہوتا رہا ہے، یعنی ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا تھا اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور جاہلیت کی دوسری بہت سی لغو باتوں کی طرح کا ایک فضول اور بے فائدہ کام سمجھا اور ارشاد فرمایا کہ شاید ایسا نہ کروں تو بہتر ہو۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر اس عمل تعبیر کو روک دیا۔
लेकिन नतीजा ये हवा कि इस फसल में खजूर की पैदावार घट गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्मा अना बशरुन अलख, यानी मैं अपनी ज़ात से एक बशर हूँ, मेरी हर बात देनी हिदायत और वही की बुनियाद नहीं होती बल्कि एक बशर की हैसियत से भी बात करता हूँ। तो जब मैं नबी व रसूल की हैसियत से दीन की लाइन की किसी बात का हुक्म दूँ तो वाजिब अल-तमील है, और जब मैं किसी दुनियावी मुआमला में अपनी ज़ाती राय से कुछ कहूँ तो इसकी हैसियत एक बशर की राय की है, उसमें गलती भी हो सकती है, और अमल ताबीर के बारे में जो बात मैंने कही थी वो मेरा ज़ाती ख्याल और मेरी ज़ाती राय थी। वाक़या ये है कि बहुत सी चीज़ों में अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब खासियत रख दी हैं जिनका पूरा इल्म भी बस उसी को है। ताबीर के अमल में अल्लाह ताला ने यह खासियत रखी है कि इसकी वजह से पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बारे में अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं बतलाया गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग़बानी के रुमूज़ बतलाने के लिए नहीं आए थे बल्कि आलम इंसानी की हिदायत और इसको रज़ाए इलाही और जन्नत का रास्ता दिखलाने के लिए मबऊस हुए थे, और इसके लिए जिस इल्म की ज़रूरत थी वो आपको भरपूर अता फरमाया गया था। इस हदीस से ये भी मालूम हो गया कि ये ख्याल और अक़ीदा गलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर बात और हर चीज़ का इल्म था। जो लोग ऐसा समझते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली से नाआशना हैं। इस हदीस पर किताब अल-इत्तिसाम बाल-किताब वालसमत ख़त्म हुई। मारफ अल-हदीस किताब दावत इला अल-खैर अमर बिल-मरूफ नही अनिल मुनकर। बाब हिदायत व इरशाद और दावत इला अल-खैर का अजर व सवाब। हदीस नंबर 1905। तर्जुमा। हज़रत अब्बू मसूद अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी नेक काम की तरफ किसी बंदे की रहनुमाई की तो उसको इस नेक काम के करने वाले बंदे के अजर के बराबर ही अजर मिलेगा। सही मुस्लिम। तशरीह। अल्लाह ताला की तरफ से अनबिया अलैहिस्सलाम इसलिए भेजे जाते थे कि इसके बंदों को नेकी और भलाई की दावत दी, पसंदीदा अमाल व इखलाक और हर तरह के अमाल खैर की तरफ उनकी रहनुमाई करे और हर नौ की बुराइयों से उनको रोकने और बचाने की कोशिश करें ताकि दुनिया व आखिरत में वो अल्लाह की रहमत और रज़ा के मुस्तहिक़ हों और इसके ग़ज़ब व अज़ाब से महफूज रहें। इसी का जामिया उन्वान दावत इला अल-खैर अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर है। जब ख़ातिम नबीयन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया तो क़यामत तक के लिए इस पैगम्बराना काम की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी उम्मत के सुपरद की गई। कुरान पाक में फरमाया गया, वलदकुन मिनकुम आउमतुन यदुबिल इल्या अलखाउरे व उमर वइल बउमउरूफ़े वनहन अलूमुनकिल रिवाओ इल अलिफ मद्दाउ वाउ लाम ला या हमज़ा ए काफ़िल होमो अलूमु फूलेहुबिल और इमरान 104 से 3। तर्जुमा। और लाजिम है कि तुम में एक ऐसी उम्मत हो जो लोगों को दावत दे खैर और भलाई की और हुक्म करे मारूफ अच्छी बातों का और रोके हर तरह की बुराइयों से, और वही बंदे फलाह याब होंगे जो ये फरीज़ा अदा करेंगे। फिर चंद ही आयतों के बाद इस सूरत में फरमाया गया है, कुंतुम खाउर आउमता आखुरजत लिलनास ताउमर वइल बउमउरूफ़े वतनहन अलूमुनकिल रे वतौमीन बिल बे अलिफ लाम लाम मिल हे और इमरान 110 से 3। तर्जुमा। ए पैरवान मोहम्मद, तुम तमाम उम्मतों में वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की इस्लाह व हिदायत के लिए ज़ुहूर में लाई गई है। तुम्हारा काम और तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो और ईमान वाली ज़िंदगी गुजारते हो। बहरहाल सिलसिला नबूवत ख़त्म हो जाने के बाद इस पैगम्बराना काम की पूरी ज़िम्मेदारी हमेशा के लिए उम्मत मुहम्मदिया पर आयद कर दी गई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में वजाहत फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती इस ज़िम्मेदारी को कमा हक़्क़ा अदा करेंगे वो अल्लाह ताला के कैसे अज़ीम इनामत के मुस्तहिक़ होंगे, और जो इसमें कोताही करेंगे वो अपने नफ्सों पर कितना बड़ा जुल्म करेंगे और उनका अंजाम और हश्र किया होगा। इस तमहीद के बाद इस सिलसिला की मुंदरजा ज़ल हदीस पढ़ दी जाए। तशरीह। इस हदीस का मतलब व मुद्दा इस मिसाल से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि मसलन एक शख्स नमाज का आदी नहीं था, आपकी दावत तरगीब और मेहनत के नतीजा में वो पाबंदी से नमाज पढ़ने लगा, वो कुरान पाक की तिलावत व ज़िक्र अल्लाह से गाफिल था, आपकी दावत और कोशिश के नतीजे में वो कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करने लगा, ज़िक्र व तस्बीह का आदी हो गया, वो ज़कूत अदा नहीं करता था, आपकी मुखलिसाना दावत व तबलीग के असर से वो ज़कूत भी अदा करने लगा, उसी तरह और भी अमाल सालिहा का पाबंद हो गया, तो उसको उम्र भर की नमाज़ों, ज़िक्र व तिलावत, ज़कूत, सदक़ात और दीगर अमाल सालिहा का जितना अजर व सवाब आखिरत में मिलेगा। इस हदीस की बशारत के मुताबिक अल्लाह ताला इतना ही अजर व सवाब बतौर इनाम के अपने लामहदूद ख़ज़ाना करम से इस दाई अल-खैर बंदे को भी अता फरमाएगा जिसकी दावत व तबलीग ने उसको इन अमाल सालिहा पर आमादा किया और आदी बनाया।
واقعہ یہ ہے کہ اس راستہ سے جتنا اجر و ثواب اور آخرت میں جو درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ کسی دوسرے راستہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگان دین کی اصطلاح میں یہ طریقہ نبوت کا سلوک بشرتی کا خالصہ لوجا اللہ صرف رضائے الہی کی طلب میں ہوں۔ معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر باب ہدایت و ارشاد اور دعوت الی الخیر کا اجر و ثواب۔ حدیث نمبر 1906 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نیکی کے راستہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو اس دائی کو ان سب لوگوں کے اجروں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی بات مان کر نیکی کے اس راستہ پر چلیں گے اور عمل کریں گے، اور اس کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح جس نے لوگوں کو کسی گمراہی اور بد عملی کی دعوت دی تو اس دائی کو ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر اس گمراہی اور بد عملی کے مرتکب ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں میں اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم۔ تشریح اس حدیث میں داعیان حق و ہدایت کو بشارت سنانے کے ساتھ داعیان ضلالت کی بدانجامی بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں کو دعوت الی الخیر اور ارشاد و ہدایت کی توفیق ملتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مشن کے خادم اور ان کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور جن کی بدبختی نے ان کو گمراہی اور بدعملی کا داعی بنا دیا ہے وہ شیطان کے ایجنٹ اور اس کے لشکری ہیں، اور ان دونوں کا انجام وہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر باب ہدایت و ارشاد اور دعوت الی الخیر کا اجر و ثواب۔ حدیث نمبر 1907 ترجمہ حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ اور تمہارے ذریعہ کسی آدمی کو ہدایت دے دی تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ مجم کبیر الطبرانی۔ تشریح ظاہر ہے کہ اس دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر آفتاب طلوع اور غروب نہ ہوتا ہو، تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے حق میں اس سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے کہ مشرق سے مغرب تک کی ساری دنیا تم کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید اور اس میں کوتاہی پر سخت تحدید۔ حدیث نمبر 1908 ترجمہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم پر لازم ہیں اور تم کو تاکید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، یعنی اچھی باتوں اور نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت و تاکید کرتے رہو اور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملہ میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گے۔ جامع ترمذی۔ تشریح اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو واضح الفاظ میں آگاہی دی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میری امت کا ایسا اہم فریضہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی فتنہ اور عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی، اور پھر جب دعا کرنے والے اس عذاب اور فتنہ سے نجات کے لیے دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ اس عاجز کے نزدیک اس میں قطعاً شبہ کی گنجائش نہیں کہ صدیوں سے یہ امت طرح طرح کے جن فتنوں اور عذابوں میں مبتلا ہے، اور امت کے اخیار اور صلحہ کی دعاؤں اور التجاؤں کے باوجود ان عذابوں سے نجات نہیں مل رہی ہے، تو اس کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری سپرد کی تھی اور اس سلسلہ میں جو تاکیدی احکام دیے تھے اور اس کا جو عمومی نظام قائم فرمایا تھا وہ صدیوں سے تقریباً معطل ہے۔ امت کی مجموعی تعداد میں اس فریضہ کے ادا کرنے والے فی ہزار ایک کے تناسب سے بھی نہیں ہیں، الغرض یہ وہی صورتحال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں واضح آگاہی دی تھی۔ معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید اور اس میں کوتاہی پر سخت تحدید۔ حدیث نمبر 1909 ترجمہ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہو، یا علیز الامن علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی فکر، تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے گمراہ ہونے والے لوگ جب تم راہ ہدایت پر ہو،
حضرت صدیق اکبر نے اس آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ کسی کو اس آیت سے غلط فہمی نہ ہو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف کام ہوتے دیکھیں اور اس کی تغیر و اصلاح کے لیے کچھ نہ کریں تو قریبی خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سبھی پر عذاب آ جائے۔ سنن ابن ماجہ جامع ترمذی۔ تشریح: سورہ مائدہ کی یہ 125-125ویں آیت ہے جس کا حوالہ صدیق اکبر نے دیا ہے۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ وہ اس کی فکر کریں کہ وہ خود اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے رہیں، دوسروں کی اصلاح و ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر دوسرے لوگ اللہ و رسول کے احکام کے خلاف چل رہے ہیں، ہم کو ان کی گمراہی اور غلط کاری سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صدیق اکبر نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ آیت سے ایسا سمجھنا غلط ہوگا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جب لوگوں کا رویہ یہ ہو جائے کہ دوسرے لوگوں کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھیں اور ان کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو اس بات کا قریبی خطرہ ہوگا کہ خدا کی طرف سے ایسا عذاب آئے جو سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ صدیق اکبر کی اس حدیث اور قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص کی روشنی میں سورہ مائدہ کی اس آیت کا مفاد اور مدعی یہ ہوگا کہ اے اہل ایمان، جب تم راہ ہدایت پر ہو، اللہ و رسول کے احکام کی تعمیل کر رہے ہو جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور بقدر امکان بندگان خدا کی اصلاح و ہدایت کی کوشش بھی شامل ہے، تو اس کے بعد جو ناخدا ترس لوگ ہدایت قبول نہ کریں اور گمراہی کی حالت میں رہیں تو اس کی اس گمراہی اور معاشی کوشش کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، تم عند اللہ بری الزمہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ الحدیث، اس سلسلہ معارف الحدیث کی کتاب ایمان میں درج ہو چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی خلاف شریعت کام ہوتا دیکھے تو اگر اس کے لیے اس کا امکان ہے کہ طاقت استعمال کر کے اس کو روک دے تو ایسا ہی کرے، اور اگر اس کی استطاعت اور قدرت نہیں ہے تو زبان ہی سے نصیحت اور اظہار ناراضی کرے، اگر اس کی بھی استطاعت اور قدرت نہیں ہے تو دل ہی سے اس کو برا سمجھے اور دل میں اس کے خلاف جذبہ رکھے۔ معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید اور اس میں کوتاہی پر سخت تحدید۔ حدیث نمبر 1910۔ ترجمہ: حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ کسی قوم اور جماعت میں کوئی آدمی ہوں جو ایسے اعمال کرتا ہو جو گناہ اور خلاف شریعت ہیں، اور اس قوم اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوں کہ اس کی اصلاح کر دیں اور اس کے باوجود اصلاح نہ کریں، اسی حال میں اس کو چھوڑے رکھیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ استطاعت اور قدرت کے باوجود غلط کار اور بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوشش نہ کرنا اور بے پرواہی کا رویہ اختیار کرنا اللہ کے نزدیک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ اللہ مغفر لنا وارحمنا ولا تذبنا معرف الحدیث۔ کتاب دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید اور اس میں کوتاہی پر سخت تحدید۔ حدیث نمبر 1911۔ ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ الٹ دو۔ جبرائیل نے عرض کیا، خداوندہ، اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پل جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الٹ دو، کیونکہ کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی میری وجہ سے اس بندہ کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ شعب الایمان للبیاقی۔ تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کسی زمانہ کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی بستی تھی جس کے باشندے عام طور سے سخت فاسق فاجر تھے اور ایسی بدعمالیاں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کا باعث بن جاتی ہیں، لیکن اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار تھا اور اس سے کبھی معصیت سرزد نہیں ہوئی تھی، مگر دوسری طرف اس کا حال یہ تھا کہ بستی والوں کے فسق و فجور اور ان کی بدعمالیوں پر کبھی اس کو غصہ بھی نہیں آتا تھا اور اس کے چہرے پر شکن بھی نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی اس درجہ کا جرم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بستی کے فاسق فاجر باشندوں کے ساتھ اس بندے پر بھی بستی کو الٹ دو۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث سے عبرت حاصل کرنے اور سبق لینے کی توفیق دے۔ آمین۔ معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید اور اس میں کوتاہی پر سخت تحدید۔ حدیث نمبر 1912۔ ترجمہ:
حضرت عرس بن عمیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سرزمین میں گناہ کیا جائے تو جب لوگ وہاں موجود ہوں اور اس گناہ سے ناراض ہوں تو اللہ کے نزدیک وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو وہاں موجود نہیں ہیں، یعنی ان سے اس گناہ کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور جو لوگ اس گناہ والی سرزمین میں موجود نہ ہوں مگر اس گناہ سے راضی ہوں وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو وہاں موجود تھے اور گویا شریک گناہ تھے۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ اس باب کی دوسری حدیثوں کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ و رسول کے احکام اور شریعت کے خلاف کام کیے جائیں وہ اگر ان سے ناراض ہوں اور حسب استطاعت اصلاح و تغیر کی کوشش کریں ورنہ کم از کم دل ہی میں اس کے خلاف جذبہ رکھیں تو خواہ ان کی ناراضی اور کوششوں کا کوئی اثر نہ ہو اور معصیتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے تب بھی ان سے کوئی بازپرس نہ ہوگی، بلکہ وہ انشاءاللہ معذور ہوں گے، اور جن لوگوں کو ان کے خلاف شریعت کاموں سے ناگواری اور ناراضی بھی نہ ہو وہ اگرچہ گناہوں کی جگہ سے دور ہوں پھر بھی وہ مجرم ہوں گے اور شریک گناہ سمجھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم اپنا احتساب کریں۔ معارف الحدیث۔ کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید اور اس میں کوتاہی پر سخت تحدید۔ حدیث نمبر 1913۔ ترجمہ۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی حدود اور اس کے احکام کے بارے میں مداحنت یعنی سہل انگاری اور ڈھیلے پن سے کام لیتے ہیں، روک ٹوک نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی جو خود اللہ کی حدود کو پامال اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک ایسے گروہ کی سی مثال ہے جو باہم خورا اندازی کر کے ایک کشتی پر سوار ہوا تو کچھ لوگوں نے کشتی کے نیچے کے درجہ میں جگہ پائی اور کچھ نے اوپر والے درجہ میں، تو نیچے کے درجہ والا آدمی پانی لے کر اوپر کے درجہ والوں پر سے گزرتا تھا، اس سے انہوں نے تکلیف محسوس کی اور اس پر ناراضی کا اظہار کیا، تو نیچے کے درجے والے نے کلہاڑا لیا اور لگا صاف کرنے کشتی کے نیچے کے حصے میں، تاکہ نیچے ہی سے دریا سے براہ راست پانی حاصل کر لے اور پانی کے لیے اوپر آنا جانا نہ پڑے۔ تو اوپر کے درجہ والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ پانی کے لیے میرے آنے جانے سے تم کو تکلیف ہوئی، زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے، میں دریا سے پانی حاصل کرنے کے لیے یہ سوراخ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اگر یہ کشتی والے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کو کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیں تو اس کو بھی ہلاکت سے بچا لیں گے اور اپنے کو بھی اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اور کشتی میں سوراخ کرنے دیں گے تو اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اپنے کو بھی، سبھی غرقاب ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ تشریح۔ حدیث کی بقدر ضرورت تشریح ترجمہ ہی کے ضمن میں کر دی گئی ہے، بڑی ہی عام فہم اور سبق آموز مثال ہے۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب کسی بستی یا کسی گروہ میں اللہ کی حدود پامال کی جاتی ہوں اور اس کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی ہو، وہ بدعمالی ہوتی ہوں جو خداوند ذوالجلال جلال کے قہر و عذاب کو دعوت دیتی ہیں، تو اگر ان میں کے اچھے اور نیک لوگ اصلاح و ہدایت کی کوئی کوشش نہیں کریں گے تو جب خدا کا عذاب نازل ہوگا تو یہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور ان کی ذاتی نیکی اور پرہیزگاری ان کو نہ بچا سکے گی۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، وَيَقُوَ فِتْنَةٌ لَا تَصْلَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الْإِثْمَ لَمُّ الشَّدِيدُ وَالْعِقَابُ۔ الانفال نمبر 25۔ اور اس عذاب سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو جو صرف ظالموں مجرموں ہی پر نہیں آئے گا، اور خود جان لو کہ اللہ کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔ معارف الحدیث۔ کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ باب کن حالات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1914۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سلبہ خشنی سے روایت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا علیز الامن علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم کے بارے میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں اس ہستی سے پوچھا تھا جو اس کے مطلب اور مدعی سے اور اللہ کے حکم سے سب سے زیادہ باخبر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس آیت سے غلط فہمی میں نہ پڑو، بلکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برابر کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے کہ تم دیکھو کہ بخل اور دولت اندوزی کے جذبہ کی اطاعت کی جاتی ہے اور اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلہ میں اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کیا جاتا ہے، اور آخرت کو فراموش کر کے بس دنیا ہی کو مقصود بنا لیا گیا ہے، اور ہر شخص خود رائی اور خود بینی کا مریض ہے،
तो जब आम लोगों की हालत ये हो जाए तो उस वक्त बस अपनी ज़ात ही की फ़िक्र करो और अवाम को छोड़ो, उनका मुआमला खुदा के हवाला कर दो, क्योंकि तुम्हारे बाद में ऐसा दूर भी आएगा कि सब्र और साबित कदमी के साथ दीन पर कायम रहना और शरीयत पर चलना ऐसा मुश्किल और सब्र आजमा होगा जैसा हाथ में अंगारा ले लेना। उन दिनों में शरीयत पर अमल करने वाले 50 आदमियों के बराबर अजर व सवाब मिलेगा। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। हज़रत अब्बू सलबा खशनी से एक ताबई अब्बू उमैया शिबानी ने सूरा माइदा की इस आयत नंबर 125 के मुताल्लिक़ जिसके बारे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर का इरशाद ऊपर गुज़र चुका है सवाल किया था, तो इन्होंने ये जवाब दिया कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में दरियाफ़्त किया था, क्योंकि इसके ज़ाहिरी अल्फाज से ये शुबा हो सकता है कि अगर हम खुद अल्लाह व रसूल की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं तो दूसरे लोगों के दीन की फ़िक्र और अमर बालमरूफ़ व नही अनिल मुनकर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जवाब इरशाद फरमाया जो हदीस में मज़कूर हुआ, जिसका हासिल ये है कि अपने दीन की फ़िक्र के साथ दूसरे बंदगान खुदा के दीन की फ़िक्र और इस सिलसिला में अमर बालमरूफ़ व नही अनिल मुनकर भी देनी फ़रीज़ा और ख़ुदांदी मुतालबा है, इसलिए इसके को बराबर करते रहो। जब उम्मत का हाल ये हो जाए कि बख़ल व कंजूसी इसका मिजाज बन जाए और दौलत की पूजा होने लगे और अल्लाह व रसूल के अहकाम के बजाय बस ख्वाहिशात नफ्स का इत्तिबा किया जाने लगे और आखिरत को भला कर दुनिया ही को मकसूद बना लिया जाए और ख़ुद बीनी और ख़ुद राई की वबा आम हो जाए, तो इस बिगड़ी हुई फ़िज़ा में चूँकि अमर बालमरूफ़ नही अनिल मुनकर की तासीर व इफ़ादियत और अवाम की इस्लाह पजीरी की उम्मीद नहीं होती, इसलिए चाहिए कि बंदा अवाम की फ़िक्र छोड़ के बस अपनी ही इस्लाह और मसीद से हिफाजत की फ़िक्र करे। आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद में ऐसे दूर भी आएंगे जब दीन पर कायम रहना और अल्लाह व रसूल के अहकाम पर चलना हाथ में आग लेने की तरह तकलीफ दह और सब्र आज़मा होगा। जाहिर है कि ऐसे हालात में खुद दीन पर कायम रहना ही बहुत बड़ा जिहाद होगा और दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र और इस सिलसिला में अमर बालमरूफ़ व नही अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी बाकी नहीं रहेगी। और ऐसी नामुवफ़्फ़क़ फ़िज़ा और सख्त हालात में अल्लाह व रसूल के अहकाम पर सब्र व साबित कदमी के साथ अमल करने वालों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको 50-50 तुम्हारे जैसे अमल करने वालों की बराबर अजर व सवाब मिलेगा। मारफ़ अल हदीस। किताब दावत इला अल खैर अमर बालमरूफ़ नही अनिल मुनकर। बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1915। तर्जुमा। हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने दिल से बरज़ा व रग़बत अल्लाह ताला को अपना मालिक व परवरिदगार इस्लाम को अपना दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल व हादी मान लिया, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये बशारत सुनकर हदीस के रावी अब्बू सईद ख़िदालरी को बड़ी खुशी हुई और इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह यही बात फिर इरशाद फरमा दें। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात दोबारा इरशाद फरमाई। उसी के साथ मज़ीद ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक और दीनी अमल है जो अल्लाह ताला के नज़दीक इतना अजीम है कि इस अमल करने वाले को अल्लाह ताला जन्नत में 100 दर्जे बुलंद फरमाएंगे, जिनमें से 2 दर्जों के दरमियान ज़मीन व आसमान का सा फासिला अलैहि। ये सुनकर अब्बू सईद ख़िदालरी ने अर्ज़ किया कि हज़रत वो कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो है जिहाद फ़ी सबील अल्लाह, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह। सही मुस्लिम। तशरीह। जैसा कि मालूम है अल्लाह ताला की तरफ से तमाम नबी व रसूल उसी लिए भेजे गए कि इसके बंदों को दीन हक़ यानी ज़िंदगी के इस खुदा परस्ताना और शरीफाना तरीक़ा की दावत व तालीम दी और इस पर चलाने की कोशिश करें जो उनके खालिक व परवरिदगार ने उनके लिए मुकर्रर किया है और जिसमें इसकी दुनिया व आखिरत की स्कूल ऑफ सलाह व फलाह है और जिस पर चलने वालों के लिए खुदा की रज़ा व रहमत और जन्नत की ज़मानत है। कुरान मजीद का बयान और हमारा ईमान है कि सभी नबिया व रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने अपने दूर और दायरा में इसकी दावत दी और उसी के लिए जिद्दोजहद की, लेकिन करीबन सभी के साथ ऐसा हुआ कि उनके ज़माने और उनके कौम के शरीर व बदनफ्स लोगों ने न सिर्फ ये कि इनकी दावत हक़ को कबूल नहीं किया बल्कि शदीद मुखालफत व मुज़ाहमत की और दूसरों का भी रास्ता रोका, और अगर उनके हाथ में ताकत हुई तो इन्होंने अल्लाह के नबियों और उन पर ईमान लाने वालों को जुल्म व जबर का भी निशाना बनाया। बिलाशुबा नबिया अलैहिस्सलाम और उनकी दावत हक़ के ये दुश्मन इंसानों और इंसानियत के हक़ में संपों और रजदहों से भी ज़्यादा जहरीले और ख़तरनाक थे, इसलिए अक्सर ऐसा हो कि ऐसे लोगों और ऐसे कौमों पर खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ और सफ़ा हस्ती से उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया और वो उसी के मुस्तहिक़ थे। विमा ज़लमाउम अलिफ़ लाम लाम मिल हिउ वाउ इल्लाम ला काफ़े नून किलुम व अनफुसहुम यज़ूलिमून। कुरान मजीद में हज़रत नबिया अलैहिस्सलाम और उनके शरीर व बदनफ्स मुकज़्ज़बीन के ये हालात तफ़सील से बयान फरमाए गए हैं।
सबसे आखिर में ख़ातिम नबीयन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। नबियाए साबिक़ीन की तरह आपने भी कौम को दीन हक़ की दावत दी। कुछ नेक फितरत बनदगान खुदा नहीं आपकी दावत को कबूल किया और कफ़र वाउ शिर्क फ़सक़ो फ़जूर और ज़ुल्म व अदून की जाहिली ज़िंदगी छोड़ के वो खुदा परस्ताना पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार कर ली जिसकी आप दावत देते थे। लेकिन कौम के अक्सर बड़ों और सरदारों ने शदीद मुखालफत और मुज़ाहमत का रवैया इख्तियार किया। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी से सताया और आप पर ईमान लाने वालों पर खासकर बेचारा गुरबा और ज़फ़ा पर मज़ालिम वाओ मसाइब के पहाड़ तोरे मक्का के ये अशरार अबू जहल अबू लहब वग़ैरह बिलाशुबा उसके मुस्तहिक़ थे कि अगली इम्तों के मज़ीन की तरह उन पर भी आसमानी अज़ाब आता और सफ़ा हस्ती को उनके वजूद से पाक कर दिया जाता। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सैयद अल मुरसलीन वाओ ख़ातिम नबीय्यीन के अलावा रहमत लिल आलमीन बनाकर भी भेजा था और इस बना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तय फरमा दिया गया था कि आपके मुखालिफिन वाओ मुकज़्ज़बीन और सताने वाले खबीस तरीन दुश्मनों पर भी आसमानी अज़ाब नाज़िल नहीं किया जाएगा और बजाय इसके आप पर ईमान लाने वालों ही के ज़रिया उनका ज़ोर तोड़ा जाएगा और दीन हक़ की दावत का रास्ता साफ़ किया जाएगा और इन्हीं के हाथों से उन मुजरमीन को सज़ा दिलवाई जाएगी और इस अमल में उनकी हैसियत अल्लाह की लश्करियों और ख़दांदे कारिंदों की होगी। चुनूंचे जब वो वक्त आ गया जो अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए मुकर्रर था तो नबुव्वत के 13वें साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वालों को मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत का हुक्म हुआ। ये हिजरत दरअसल दीन हक़ की दावत के इस दूसरे मरहला की इब्तिदा थी जिसके लिए ईमान लाने वाले हामिलीन दावत को अल्लाह ताला का हुक्म था कि वो मुज़ाहमत करने वाले और अहल ईमान पर जुल्म व सितम करने वाले अशरार नाहंजार का जोर तोड़ने के लिए और दावत हक़ का रास्ता साफ़ करने के लिए हसब ज़रूरत अपनी जान और अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं और मैदान में आ जाएं। इसी का उन्वान जिहाद व क़ताल फ़ी सबीलिल्लाह है और इस रास्ता में अपनी जान कुर्बान कर देने का नाम शहादत है। नाज़रीन किराम ने इस तमहीद से समझ लिया होगा कि कफ़र वाओ अहल कफ़र के ख़िलाफ़ अहल ईमान की मुसल्लह जिद्दोजहद हुआ अक़दामी हूँ या मुदाफ़ियाना अल्लाह वाओ रसूल के नज़दीक और शरीयत की ज़बान में जब ही जिहाद वाओ क़ताल फ़ी सबीलिल्लाह है जबकि इसका मकसद दीन हक़ की हिफाजत वाओ नुसरत या इसके लिए रास्ता साफ़ करना और अल्लाह के बंदों को खुदा की रहमत का मुस्तहिक़ और जन्नती बनाना हो। लेकिन अगर जंग और ताकत आजमाई का मकसद मुल्क वाओ माल हो या अपनी कौम या वतन का झंडा ऊंचा रखना हो तो वो हरगिज़ जिहाद वाओ क़ताल फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। सतूर बाला में जो कुछ अर्ज़ किया गया इससे नाज़रीन को ये भी मालूम हो गया होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जिहाद का हुक्म और कानून इस लिहाज से बड़ी रहमत है कि अनबिया अलैहिस्सलाम की दावत हक़ की तकज़ीब और मुज़ाहमत करने वालों पर जिस तरह के आसमानी अज़ाब पहले आया करते थे अब क़यामत तक कभी नहीं आएंगे। गोया जिहाद किसी दर्जा में इसका बदल है। वालला अलम। इस तमहीद के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंदरजा ज़ैल रशादात पढ़े जाएं जिनमें मुख्तलिफ उन्वानात से जिहाद और शहादत की सबील अल्लाह के फ़िज़ाइल बयान फरमाए गए हैं। तशरीह ज़ाहिर है कि जो शख्स बशरा सदर और दिलो जान से अल्लाह ताला को अपना रब और सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बरहक़ और इस्लाम को अपना दीन बना लेगा इसकी ज़िंदगी भी इस्लामी होगी और अपने रब का फरमानबरदार और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदों को बशारत सुनाई कि उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत का फ़ैसला हो चुका है और जन्नत उनके लिए वाजिब हो चुकी है। हज़रत अबू सईद ख़दरी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये बशारत सुनकर बेहद खुशी हुई। कालबा इसलिए कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ये दौलत उनको नसीब थी। इन्होंने उसी वजद व मुसर्रत की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हज़रत असकुल दोबारा इरशाद फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमा दिया और उसके साथ मज़ीद इरशाद फरमाया कि जिसके आमिल को अल्लाह ताला जन्नत में 100 दर्जे बुलंद फरमाएंगे। हज़रत अबू सईद के लिए दरियाफ़्त करने पर कि वो कौन सा अमल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में 3 दफ़ा इरशाद फरमाया अलुजी आयाद फ़ी सबील अल्लाह। इससे हर साहब ज़ौक़ समझ सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में जिहाद की कैसी अज़मत और कैसी रग़बत व मोहब्बत थी। आगे दर्ज होने वाली हदीस से ये बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि आखिरत और जन्नत व दोज़ख के बारे में कुरान व हदीस में जो कुछ फरमाया गया है उसकी पूरी हकीकत वहाँ पहुँच कर ही मालूम होगी। हमारी इस दुनिया में उसकी कोई नज़ीर और मिसाल भी मौजूद नहीं है। हमें बस दिल से मान लेना और यकीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह व रसूल ने जो कुछ इरशाद फरमाया वो बरहक़ है और जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह उसको हम भी देख लेंगे। मारफ़ अल हदीस किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ़ नही अनिल मुनकर बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1916। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर ये बात ना होती कि बहुत से अहल ईमान के दिल इस पर राज़ी नहीं कि वो जिहाद के सफ़र में मेरे साथ ना जाएं और मेरे पास उनके लिए सवारियों का इंतज़ाम नहीं है, अगर ये मजबूरी हायल ना होती तो मैं राह खुदा में जिहाद के लिए जाने वाली हर जमात के साथ जाता और जिहाद की हर मुहिम में हिस्सा लेता। कसम इस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मेरी दिली आरज़ू है कि मैं राह खुदा में शहीद किया जाऊँ, मुझे फिर ज़िंदा कर दिया जाए और मैं फिर शहीद किया जाऊँ, और फिर मुझे ज़िंदा किया जाए और मैं फिर शहीद किया जाऊँ, और मुझे फिर ज़िंदगी अता फरमाई जाए और मैं फिर शहीद किया जाऊँ। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। हदीस का मकसद वमदा जिहाद और शहादत फ़ी सबील अल्लाह की अज़मत और महबूबियत बयान फरमाना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का हासिल ये है कि मेरे दिल का दाया और जज्बा तो ये है कि राह खुदा में जिहाद के लिए जाने वाले हर लश्कर और हर दस्ता के साथ जाऊँ और हर जिहादी मुहिम में मेरी शिरकत हो, लेकिन मजबूरी ये दामनगीर है कि मुसलमानों में बहुत से ऐसे फ़िदाई हैं जो इस पर राज़ी नहीं हो सकता कि मैं जाऊँ और वो मेरे साथ ना जाएँ, और मेरे पास उन सब के लिए सवारियों का बंदोबस्त नहीं है, इसलिए उनकी खातिर मैं अपने जज्बा को दबा लेता हूँ और इंतहाई दिली ख्वाहिश के बावजूद हर जिहादी मुहिम में नहीं जाता। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में अपने दिली दाया और जज्बे का इजहार फरमाते हुए इरशाद फरमाया और कसम के साथ फरमाया कि मेरी दिली आरज़ू ये है कि मैं मैदान जिहाद में दुश्मनान हक़ के हाथों कत्ल किया जाऊँ, इसके बाद अल्लाह ताला मुझे फिर ज़िंदा फरमाएँ और मैं फिर इसकी राह में उसी तरह कत्ल किया जाऊँ, और फिर अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी अता फरमाएँ और फिर उसी तरह शहीद किया जाऊँ, और फिर मुझे ज़िंदगी अता हो और मैं फिर उसको कुर्बान करूँ और शहीद किया जाऊँ। मारफ अल हदीसा। किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर। बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1917। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में पहुंच जाने के बाद कोई शख्स भी नहीं चाहेगा और नहीं पसंद करेगा कि इसको फिर दुनिया में इस हाल में वापस कर दिया जाए कि दुनिया की सारी चीज़ें इसकी हूँ, वो सब का मालिक हूँ। अलबत्ता जो राह खुदा में शहीद होकर जन्नत में पहुँचेगा वो उसकी आरज़ू करेगा कि इसको फिर दुनिया में वापस कर दिया जाए, और वो फिर एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा राह खुदा में शहीद किया जाए। वो ये आरज़ू इसलिए करेगा कि जन्नत में देखेगा कि अल्लाह ताला की तरफ से शहीदों का कैसा इकराम वाओ एजाज़ है, और वहाँ उनका किया मकाम वाओ मर्तबा है। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। मारफ अल हदीसा। किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर। बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1918। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह खुदा में शहीद होना सब गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है सिवाय कर्ज़ के। सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि बंदे से अल्लाह ताला के अहकाम की तमील और हुकूक की अदायगी में जो कोताही और जो कसूर व गुनाह हुए होंगे, राह खुदा में जान की मुखलिसाना कुर्बानी और फ़ी सबील अल्लाह शहादत, इन सब का कफ़ारा बन जाएगी। शहादत के तुफ़ैल वो सब मुआफ़ हो जाएंगे। हम इस पर जो किसी बंदे का कर्ज़ होगा और इसके अलावा भी बंदों के जो हुकूक होंगे वो शहादत से भी मुआफ़ नहीं होंगे। इस हदीस से शहादत फ़ी सबील अल्लाह की अज़मत भी मालूम हुई और कर्ज़ वग़ैरह हुकूक अल-इबाद की गैरमामूली संगीनी भी। अल्लाह ताला इससे सबक लेने की तौफ़ीक़ दे। मारफ अल हदीसा। किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर। बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1919। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह खुदा में शहीद होने वाला बंदा कत्ल किए जाने की बस इतनी ही तकलीफ़ महसूस करता है जितनी तकलीफ़ तुम में से कोई आदमी चींटी के काट लेने की महसूस करता है। जामा तरमज़ी सनन नसाई सनन दारमी। तशरीह। जिस तरह हमारी इस दुनिया में ऑपरेशन की जगह को दवा या इंजेक्शन के ज़रिए सुनकर के बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं और इसकी वजह से ऑपरेशन की तकलीफ़ बराए नाम ही महसूस होती है, इस तरह समझना चाहिए कि जब कोई बंदा रहा है खुदा में शहीद किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से इस पर ऐसी कैफियत तारी कर दी जाती है कि इसको इससे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस नहीं होती जितनी किसी को चींटी के काटने से होती है। जामा तरमज़ी ही की एक दूसरी रिवायत में है कि जब कोई बंदा राह खुदा में शहीद किया जाता है तो उसी वक्त जन्नत में इसका जो ठिकाना है वो इसके सामने कर दिया जाता है। यरी मक़ादा मन अलजन्नत। जन्नत के इस नज़ारा की लज़्ज़त व महूयत भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कत्ल की तकलीफ़ महसूस न होना करीन क़ियास है। मारफ अल हदीसा। किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर। बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1920। तर्जुमा।
حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صدق قلب سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی استدعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں ہی کے مقام و مرتبہ پر پہنچا دے گا اگرچہ اپنے بستر ہی پر اس کا انتقال ہوا۔ صحیح مسلم۔ تشریح: ہمارے زمانے میں قتال فی سبیل اللہ اور شہادت کا دروازہ گویا بند ہے، لیکن اس حدیث نے بتلایا کہ جو بندہ شہادت کے مندرجہ بالا فضائل پر نگاہ رکھتے ہوئے سچے دل سے اس کے طالب اور آرزو مند ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طلب اور نیت کی بنا پر ان کو شہیدوں ہی کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ معارف الحدیث، کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر، باب فی سبیل اللہ جہاد و قتال اور شہادت، حدیث نمبر 1921۔ ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پورے سفر میں تمہارے ساتھ رہے اور جب تم نے کسی وادی کو عبور کیا تو اس وقت بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بعض رفقا سفر نے عرض کیا کہ حضرت وہ مدینہ میں تھے اور پھر بھی سفر میں ہمارے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم وہ مدینہ ہی میں رہے، کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو غزوہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور ان کا پکا ارادہ تھا، لیکن کسی وقت معذوری اور مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو چونکہ ان کی نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کے دفتر میں وہ جانے والوں ہی میں لکھے گئے۔ اس حدیث کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی الا شرکوکم فی الاخر، یعنی وہ مومنین مخلصین اپنی صادق نیت کی وجہ سے آج غزوہ تبوک کے اجر و ثواب میں تمہارے شریک اور حصہ دار قرار پائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی نیک عمل میں شرکت کی نیت رکھتا ہوں لیکن کسی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے وہ بروقت شرکت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت ہی پر عملی شرکت کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ معارف الحدیث، کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر، باب فی سبیل اللہ جہاد و قتال اور شہادت، حدیث نمبر 1922۔ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ صحیح مسلم۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ میدان جہاد میں جہاں تلواریں سروں پر کھیلتی ہیں اور اللہ کے راستہ میں جان کی بازی لگانے والے مجاہد شہید ہوتے ہیں، وہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جو بندہ راہ خدا میں شہید ہوتا ہے وہ اسی وقت جنت کے دروازے سے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کی جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کسی جہاد کے میدان میں ایسے وقت سنایا تھا جب میدان کا راز گرم تھا۔ آگے روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا جو دیکھنے میں خستہ حال سا تھا۔ اس نے کہا کہ اے ابو موسیٰ، کیا تم نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے۔ تو وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں تم کو آخری سلام کرنے آیا ہوں، میرا رخصتی کا سلام لو۔ اس کے بعد اس نے اپنی تلوار کا نیم توڑ کے پھینک دیا اور ننگی تلوار لے کر دشمن کی صفوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ شمشیر زنی کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اور اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنت کے دروازے سے داخل جنت ہو گیا۔ معارف الحدیث، کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر، باب فی سبیل اللہ جہاد و قتال اور شہادت، حدیث نمبر 1923۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے نزدیک اس بندہ کی مانند ہے جو برابر روزے رکھتا ہو، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہو اور آیات الہی کی تلاوت کرتا ہوں، اور اس روزے اور نماز سے تھک کر سستاتا نہ ہو اور جب تک گھر واپس آئے اللہ کے نزدیک اسی حال میں ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو بندہ راہ خدا میں جہاد کے لیے گھر سے نکلا وہ گھر واپس آنے تک اللہ کے نزدیک مسلسل عبادت میں ہے، اور اس عبادت گزار بندے کی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہو اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہو اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو۔ معارف الحدیث، کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر، باب فی سبیل اللہ جہاد و قتال اور شہادت، حدیث نمبر 1924۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ آنکھ جس نے جہاد میں رات کو جاگ کر چوکیداری اور پہراداری کی خدمت انجام دی ہو۔
जामा तरमज़ी मारफ अल हदीसा किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1925। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सुबह को राह खुदा में निकलना या एक शाम को निकलना दुनिया वाओ मा फ़हा से बेहतर है। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह मतलब ये है कि राह खुदा में थोड़े से वक्त का निकलना भी अल्लाह के नज़दीक दुनिया वाओ मा फ़हा से बेहतर है और यकीन करना चाहिए कि आखिरत में इसका जो अजर मिलेगा इसके मुकाबले में ये सारी दुनिया और जो कुछ इसमें है दुनिया व माफ़िहा फ़ानी ही और वो अजर लाफ़ानी। मारफ अल हदीसा किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1926। तर्जुमा हज़रत अबू अब्बस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं हो सकता कि किसी बंदे के कदम राह खुदा में चलने से गिर्द आलूद हुए हो फिर उनको दोज़ख की आग छू सके। सही बुखारी। तशरीह इस हदीस का मज़मून किसी तोज़ीह व तशरीह का मुहताज नहीं, अलबत्ता ये बात काबिल ज़िक्र है कि हज़रत अबू अब्बस की इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है। इसमें यह इजाफ़ा है कि इस हदीस के एक रावी यज़ीद बिन अबी मरियम ने बयान किया कि मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद की तरफ जा रहा था तो मुझे अबाया बिन रफ़ा ताबई मिले और इन्होंने मुझसे फरमाया आबश फ़िलईन ख़ुल्ताकिल हज़ीरा फ़ी सबील अल्लाह समत आबा अब्सा यक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुन अबू बरत क़दिमिया फ़ी सबील अल्लाह फ़िलहुमा हरामुन अला अलनार। तर्जुमा तुमको बशारत हो कि तुम्हारे ये कदम जिनसे चलकर तुम जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हो ये राह खुदा में ही। और मैंने अबू अब्बस से सुना है वो बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के कदम राह खुदा में गर्द आलूद हुए तो वो कदम दोज़ख पर हराम हैं, यानी दोज़ख की आग उनको छू भी ना सकेगी। अबाया बिन रफ़ा ताबई के इस बयान से मालूम हुआ कि उनके नज़दीक फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल ही से मखसूस नहीं है बल्कि इसमें वसअत है नमाज अदा करने के लिए जाना और उसी तरह दीन की खिदमत और अल्लाह की मर्ज़ियत के लिए दौड़ धूप करना भी इसके वसी मफ़हूम में शामिल है। उसी तरह इससे पहली हज़रत अनस वाली हदीस लग़दतुन फ़ी सबील अल्लाह और रौहतुन के बारे में भी समझना चाहिए कि अल्लाह के लिए और दीन की खिदमत के सिलसिला की हर मुखलिसाना जिद्दोजहद और दौड़ धूप करने वालों का भी इस बशारत में हिस्सा है। मारफ अल हदीसा किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1927। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इस हाल में इंतकाल किया कि ना तो कभी जिहाद में अमली हिस्सा लिया और ना कभी जिहाद को सोचा ना इसकी नीयत की तो उसने एक कसम की मुनाफ़क़त की हालत में इंतकाल किया। सही मुस्लिम। तशरीह कुरान पाक सूरा हुजरात में फरमाया गया है इन्मा अलूमो उम्मीन बिल अलीज़िल आमिन व बे अलिफ लाम लाम मिल हे वरसुलिया सौम लम यरताबु व जाहदु बाइमो आलियाम वानफुसियम फ़ी सबील अलिफ लाम लाम मिल हे अलिफ मद्दाउ वाउ लाम मिल या हमज़ा ए काफिल हुम वल सादक बिल हुजरात 49। तर्जुमा असली ईमान वाले बस वही बंदे हैं जो ईमान लाए अल्लाह और इसके रसूल पर फिर उनके दिल में कोई शक शुबह नहीं आया और इन्होंने अपने जान व माल से राह खुदा में जिहाद किया वही सच्चे पके हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि राह खुदा में जिहाद ईमान सादिक के लवाज़िम में से है और सच्चे पके मोमिन वही हैं जिनकी ज़िंदगी और जिनके आमाल नामा में जिहाद भी हो। अगर अमली जिहाद ना हो तो कम अज़ कम इसका जज्बा और इसकी नीयत और तमन्ना हो। बस जो शख्स दुनिया से इस हाल में गया कि ना तो उसने जिहाद में अमली हिस्सा लिया और ना जिहाद की नीयत और तमन्ना ही कभी की तो वो मोमिन सादिक की हालत में दुनिया से नहीं गया बल्कि एक दर्जा की मुनाफ़क़त की हालत में गया। बस यही इस हदीस का पैगाम और मुद्दा है। मारफ अल हदीसा किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1928। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस हाल में अल्लाह के हुजूर पेश होगा कि उसमें जिहाद का कोई असर व निशान ना हो तो इसकी ये पेशी ऐसी हालत में होगी कि इसमें यानी उसके दीन नुक्स और रखना होगा। जामा तिरमिज़ी सनन इब्न माजा। तशरीह हज़रत अलिफ बे वाव है रे ये रे हे ही की ऊपर वाली हदीस की तशरीह में जो कुछ अर्ज़ किया गया है उसी से इस हदीस की भी तशरीह हो जाती है। इस हदीस और इस तरह की दूसरी हदीसों के मुताला के वक्त ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि कुरान व सुन्नत की ज़बान में जिहाद सिर्फ क़ताल और मुसल्लह जंग ही का नाम नहीं है बल्कि दीन की नुसरत व ख़दमत के सिलसिला में जिस वक्त जिस कस्म की जिद्दोजहद का इम्कान हो वही उस वक्त का जिहाद है। और जो बंदे इखलास व ललहीद के साथ इस दौर में वो जिद्दोजहद करें और इसके सिलसिला में अपनी जानो माल और अपनी सलाहियतों को कुर्बान करें वो इंदुल्लाह मुजाहिदीन फ़ी सबील अल्लाह हैं।
अनकरीब इंशाअल्लाह इस मौजू पर किसी कदर तफसील से अर्ज़ किया जाएगा। मारफ अल हदीस किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1929। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन खालिद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने राह खुदा में जिहाद करने वाले किसी गाजी को सामान जिहाद फराहम किया तो अल्लाह के नज़दीक उसने भी जिहाद और ग़ज़वे में हिस्सा लिया, और जिस किसी ने जिहाद में जाने वाले किसी गाजी के अहल व इयाल की इसकी नियाबत में खिदमत की और ख़बर ली उसने भी जिहाद में अमली हिस्सा लिया, यानी उन दोनों आदमियों को भी जिहाद का सवाब हासिल होगा और अल्लाह के दफ्तर में वो भी मुजाहिदीन ने लिखे जाएंगे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से ये उसूली बात मालूम हुई कि दीन की किसी बड़ी खिदमत करने वालों के लिए उसका सामान फराहम करने वाले और उसी तरह खिदमत दीन और नुसरत दीन के सिलसिला में बाहर जाने वालों के अहल व इयाल की खबर गैरी करने वाले अल्लाह के नज़दीक दीन की इस खिदमत व नुसरत में शरीक और पूरे अजर के मुस्तहिक़ हैं। हम में जो लोग अपने ख़ास हालात और मजबूरियों की वजह से दीन की नुसरत व खिदमत के किसी बड़े काम में बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकते, वो दूसरों के लिए इसका सामान फराहम करके और उनके घर वालों की खिदमत और देखभाल अपने ज़िम्मा लेके दीन के खुदाम व अंसार की सफ़ में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मारफ अल हदीस किताब दावत इला अल खैर अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर बाब फ़ी सबील अल्लाह जिहाद व क़ताल और शहादत। हदीस नंबर 1930। तर्जुमा हज़रत अनस रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद करो मशरिकों से अपने जानो माल और अपनी ज़ुबानों से। सनन नबी दाऊद सनन नसाई सनन दारमी। तशरीह मतलब ये है कि किफ़ार व मुशरिकीन को तवहीद और दीन हक़ के रास्ता पर लाने और उनका ज़ोर तोड़ के दावत हक़ का रास्ता साफ़ करने के लिए जैसा मौका और वक्त का तकाज़ा हो अपने जान व माल से जिद्दोजहद करो और उनकी क़ुरबानी दो और ज़बान व बयान से भी काम लो। इस हदीस से मालूम हुआ कि दावत हक़ के रास्ता में पैसे खर्च करना और ज़बान व बयान और उसी तरह कलम से काम लेना भी जिहाद के वसी मफ़हूम में शामिल हैं। जिहाद के बारे में ज़रूरी वज़ाहत। हमारी उर्दू ज़बान में जिहाद इस मुसल्लह जंग ही को कहते हैं जो अल्लाह व रसूल के हुक्म के मुताबिक दीन के हिफाजत व नुसरत के लिए दुश्मनान हक़ से की जाए, लेकिन असल अरबी ज़बान और कुरान व हदीस की इस्तिलाह में जिहाद के मनी हरीफ के मुकाबला में किसी मकसद के लिए पूरी जिद्दोजहद और इम्कानी ताकत सिर्फ करने के हैं, जो अहवाल व ज़ुरूफ़ के लिहाज से जंग व क़ताल की शक्ल में भी हो सकती है और दूसरे तरीक़ों से भी। कुरान मजीद में जिहाद का लफ्ज़ जाबजा उसी वसी मानी में इस्तेमाल हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब नबुवत पर सरफराज होने के बाद करीबन 13 बरस मक्का मुअज़्ज़मा में रहे। इस पूरी मुद्दत में दीन के दुश्मनों काफिरों मशरिकों से न सिर्फ ये कि जिहाद बालसीफ़ और जंग व क़ताल की इजाज़त नहीं थी बल्कि इसकी मुमानत थी और हुक्म था कुफ़ू ऐदीकुम, यानी जंग और क़ताल से अपने हाथ रोके रखो। सूरतुल फ़ुरक़ान उसी मक्की दूर में नाज़िल हुई है। इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके इरशाद फरमाया गया है फ़िल्ला तुते अलू काफ़िल वजाहदुहुम बजायता कबैरन। आयत नंबर 52। मतलब ये है कि हमारे नबी व रसूल आप उन मुनकरों की बात ना माने और हमारे नाज़िल किए हुए कुरान के ज़रिया उनसे बड़ा जिहाद करते रहे। ज़ाहिर है कि इस आयत में जिस जिहाद का हुक्म है इससे मुराद जिहाद बालसीफ़ और जंग व क़ताल नहीं है बल्कि कुरान के ज़रिया दावत व तबलीग़ की जिद्दोजहद ही मुराद है, और उसी को इस आयत में सिर्फ जिहाद नहीं बल्कि जिहाद कबीर और जिहाद अज़ीम फरमाया गया है। उसी तरह सूरत अनकबूत भी हिजरत से पहले मक्का मुअज़्ज़मा ही के ज़माना क़याम में नाज़िल हुई है। उसमें फरमाया गया है विमिन जिन्हत फ़िलइन्मा युजाहिदुल इन्फुसिया। आयत नंबर 6। मतलब ये है कि जो बंदा राह खुदा में जिहाद करेगा वो अपने ही नफ़ा के लिए करेगा, खुदा को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, खुदा सबसे बेनियाज है। और उसी सूरा अनकबूत की आखिरी आयत है वालीज़िल जिन्हदु फ़ना लनादीनहुम सुबुलना बिलइन अलिफ़ लाम लाम इल हे लमा अलूम व हुसीनिल, यानी जो बंदा हमारी राह में यानी हमारी रज़ा हासिल करने के लिए जिहाद व मुजाहिदा करेंगे और मशक्क़तें झेलेंगे उनको हम अपने रास्तों यानी अपने क़रब व रज़ा के रास्तों की हिदायत की नेमत से नवाजेंगे। ज़ाहिर है कि सूरत अनकबूत की उन दोनों आयतों में भी जिहाद से जिहाद बासिफ मुराद नहीं लिया जा सकता बल्कि राह खुदा में और उसके क़रब व रज़ा के लिए जिद्दोजहद और मेहनत व मशक्क़त ही मुराद है, जिस सूरत में भी हो। बहरहाल दीन की राह में और अल्लाह के लिए हर मुखलिसाना जिद्दोजहद और जानो माल और ऐश व आराम की कुर्बानी और अल्लाह ताला की अता फरमाई हुई सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल, ये सब भी अपने अपने दर्जा में जिहाद फ़ी सबील अल्लाह की शक्लें हैं और उनका रास्ता हर वक्त और दुनिया के हर हिस्से में आज भी खिला हुआ है।
ہم جہاد بالصیف اور قتال فی سبیل اللہ بعض پہلوؤں سے اعلیٰ درجہ کا جہاد ہے اور اس راہ میں جان کی قربانی اور شہادت مومن کی سب سے بڑی سعادت ہے، جس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلی شوق اور تمنا کا اظہار فرمایا ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ آگے درج ہونے والی حضرت فضالہ بن عین بے دال کی حدیث بھی جہاد کے مفہوم کی اس وسعت کی ایک مثال ہے۔ معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر باب فی سبیل اللہ جہاد و قتال اور شہادت۔ حدیث نمبر 1931۔ ترجمہ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ جامع ترمذی۔ تشریح قرآن پاک میں فرمایا گیا، ان النفوس لامارۃ بالسوء، یعنی انسان کا نفس برائی اور گناہ کا تقاضا کرتا ہے، پس اللہ کا جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات سے جنگ کرے، ان کی پیروی کے بجائے احکام الہی کی تابعداری کرے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ اصل مجاہد ہے۔ اسی طرح اس سلسلہ معارف الحدیث کتاب المعاشرہ میں والدین کی خدمت کے بیان میں وہ حدیث ذکر کی جا چکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو بھی جہاد قرار دیا ہے۔ ففیہما فجاہد معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر باب شہادت کے دائرہ کی وسعت۔ حدیث نمبر 1932۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز سواد الف بے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اپنے میں کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے نزدیک تو جو بندہ راہ خدا میں قتل کیا گیا وہی شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تو میری امت کے شہداء تھوڑے ہی ہوں گے۔ سنو، جو بندہ راہ خدا میں شہید کیا گیا وہ شہید ہے، اور جس بندہ کا انتقال راہ خدا میں ہوا یعنی جہاد کے سفر میں جس کو موت آ گئی وہ بھی شہید ہے، اور جس بندہ کا خون میں انتقال ہوا وہ بھی شہید ہے، اور جس بندہ کا پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہوا جیسے کہ ہیضہ، تخمہ، اسہال، استسقاء وغیرہ وہ بھی شہید ہے۔ صحیح مسلم۔ تشریح پھر جس طرح جہاد کے مفہوم میں یہ وسعت ہے اور جہاد بالصیف میں محدود نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ شہادت کا دائرہ بھی وسیع ہے، اور بہت سے وہ بندے بھی اللہ کے نزدیک شہیدوں میں شامل ہیں جو جہاد بالصیف اور قتال کے میدان میں اہل کفر و شرک کی تلواروں یا گولیوں سے شہید ہوتے، بلکہ ان کی موت کا سبب کوئی ناگہانی حادثہ یا کوئی غیر معمولی مرض ہوتا ہے۔ تشریح واقعہ یہ ہے کہ حقیقی شہید تو وہی خوش نصیب بندے ہیں جو میدان جہاد میں اہل کفر و شرک کے ہاتھوں شہید ہوں۔ شریعت میں ان کے لیے خاص احکام ہیں، مثلاً یہ کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا اور وہ اپنے ان کپڑوں ہی میں دفن کیے جاتے ہیں جن میں وہ شہید ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بعض غیر معمولی امراض یا حادثوں سے مرنے والوں کو بھی آخرت میں شہید کا درجہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جن میں سے کچھ کا ذکر اس حدیث میں اور بعض کے آئندہ درج ہونے والی حدیثوں میں کیا گیا ہے۔ امتیاز کے لیے پہلی قسم کے شہید کو شہید حقیقی اور دوسری قسم والوں کو شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ غسل اور کفن کے معاملہ میں ان کا حکم وہ نہیں ہے جو حقیقی شہداء کا ہے، بلکہ عام اموات کی طرح ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی۔ معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر باب شہادت کے دائرہ کی وسعت۔ حدیث نمبر 1933۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء 5 قسم ہیں، خون میں مرنے والا اور پیٹ کی بیماری میں مرنے والا اور ڈوب کے مرنے والا اور عمارت وغیرہ ڈے جانے کے نتیجہ میں مرنے والا اور راہ خدا میں یعنی میدان جہاد میں شہید ہونے والا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ معارف الحدیث کتاب دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر باب شہادت کے دائرہ کی وسعت۔ حدیث نمبر 1934۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافرت کی موت شہادت ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ تشریح ان حدیثوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بندوں کی موت کسی بھی ناگہانی حادثہ میں یا کسی دردناک اور قابل ترحم مرض میں ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے کسی درجہ میں شہادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس طرح مرنے والوں کے لیے بڑی بشارت اور ان کے متعلقین اور پسماندگان کے لیے تسلی کا بڑا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے۔ ہمارے اس زمانے میں موٹروں وغیرہ کے ایکسیڈنٹ میں یا ریلوں ہوائی جہازوں کے حادثوں میں اسی طرح قلبی دورے جیسے مفاجاتی امراض کے نتیجہ میں بندگان خدا کی زندگیاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ ان سب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ یہی ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ معارف الحدیث
किताब किताब अल-फतन। बाब उम्मत में पैदा होने वाले देनी इन्हितात व ज़वाल और फितनों का बयान। हदीस नंबर 1935। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीना ऐसा होगा कि तुम यानी मेरी उम्मत के लोग अगली इम्मतों के तरीक़ों की पैरवी करोगे, बालशत बराबर बालशत और बराबर ज़रा, यानी बिल्कुल उनके कदम ब कदम चलोगे, यहाँ तक कि अगर वो घसे होंगे गवा के बलमी तो उसमें भी तुम उनकी पैरवी करोगे। अर्ज़ किया गया कि ए खुदा के रसूल, किया यहूद व नसारी मुराद हैं? आपने फरमाया तो और कौन? सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अक़ाइद व ईमानियात, इबादत, इख़लाक़ और मुआशरत व मुआमलात, अमर बालमरूफ़, नही अनिल मुनकर और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वग़ैरह के बारे में हिदायत दी और उम्मत की रहनुमाई फरमाई, उसी तरह मुस्तक़बिल में वाक़े होने वाले देनी ज़वाल व इन्हितात, तग़य्युरात और फितनों के बारे में भी उम्मत को आगाही दी है और हिदायत फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ फरमाया था कि जिस तरह अगली इम्मतों में देनी ज़वाल व इन्हितात आया और वो तरह तरह की गुमराहियों और गलत कारियों में मुब्तला हुई और अल्लाह ताला की नज़र इनायत और नुसरत से महरूम हुए, ऐसे ही हालात आपकी उम्मत पर भी आएंगे। इस इंकिशाफ व इत्तिला का मकसद यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को आने वाले इस ख़तरा से आगाह करें और इस बारे में हिदायत दें। हदीस की किताबों में किताब अल-फतन या अबवाब अल-फतन के ज़ेर उन्वान जो हदीसें रिवायत की गई हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी सिलसिला के इरशादात हैं। इनकी हैसियत सिर्फ पेशेनगोई की नहीं है बल्कि उनका मकसद व मुद्दा उम्मत को आइंदा आने वाले फितनों से बाखबर करना और इनके असरात से तहफ़्फ़ुज़ का दायरा पैदा करना और तरीक़ाकार के बारे में हिदायत देना है। इस तमहीद के बाद ज़ैल में दर्ज होने वाली हदीसें पढ़ी जाएँ, उनमें गौर व फ़िक्र किया जाए, उनकी रोशनी में खुद अपना और अपने माहौल का जायज़ा लिया जाए और उनसे हिदायत व रहनुमाई हासिल की जाए। तशरीह। शबर की मानी बालशत और ज़रा की मानी हाथ की उंगलियों के सिरे से लेकर कहनी तक की मिक़दार जो ठीक 2 बालशत बराबर होती है। हदीस के अल्फाज शिबूरा शिबूरा वज़ीरान बिज़ीरा का मतलब बिल्कुल वो है जो उर्दू मुहावरा में कदम बकदम का होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब यह है कि यकीना एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग अगली इम्मतों के गुमराह लोगों की कदम बकदम पैरवी करेंगे, जिन गुमराहियों और गलत कार्यों में वो मुब्तला हुए थे ये भी उनमें मुब्तला होंगे, यहाँ तक कि अगर उनमें से किसी सरफरा पागल ने जब गवा के बल में घुसने की कोशिश की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसे पागल होंगे जो ये मजनूनाना हरकत करेंगे। मतलब ये है कि इस तरह की अहमकाना हरकतों में भी उनकी पैरवी और नकाली करेंगे। ये दरअसल कामिल पैरवी और नकाली की एक तबीर व तमसील है। आगे हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि हज़रत, हमसे पहली इम्मतों से किया यहूदुन सारा मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो नहीं तो और कौन? मतलब ये है कि हम मेरी मुराद यहूदुन नसारी ही हैं। जैसा कि तमहीदी सत्रों में अर्ज़ किया गया, ये सिर्फ पेशनगोई नहीं है बल्कि बड़े मुअस्सर अंदाज में आगाही है कि मुझ पर ईमान लाने वाले ख़बरदार और होशियार रहें और यहूद व नसारी की गुमराहियों और गलत कारियों से अपने को महफूज रखने की फ़िक्र से कभी गाफिल ना हूँ। मारफ़ अल-हदीसा। किताब किताब अल-फतन। बाब उम्मत में पैदा होने वाले देनी इन्हितात व ज़वाल और फितनों का बयान। हदीस नंबर 1936। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल दी और मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ अब्दुल्लाह बिन इमरू, तुम्हारा उस वक्त किया हाल और किया रवैया होगा जब सिर्फ नाकारा लोग बाकी रह जाएंगे, उनके मुआहदात और मुआमलात में दका फरेब होगा और उनमें सख्त इख्तिलाफ और टकराव होगा और वो बाहम इस तरह गत जाएंगे जैसे मेरे एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों से गुती हुई हैं। अब्दुल्लाह बिन इमरू ने अर्ज़ किया कि फिर मुझे कैसा होना चाहिए या रसूल अल्लाह, यानी इस फसाद आम के ज़माना में मुझे क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बात और जिस अमल को तुम अच्छा और मारूफ जानो इसको इख्तियार करो और जिसको मुनकर और बुरा समझो इसको छोड़ दो और अपनी पूरी तवज्जो खास अपनी ज़ात पर रखो और अपनी फ़िक्र करो और इन नाकारा व बेसलाहित और आपस में लड़ने भिड़ने वालों से और आन अवाम से तरज़ ना करो। सही बुखारी। तशरीह। हसाला कैमनी भौसी के ही यहाँ इससे मुराद ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर आदमी होने के बावजूद आदमियत के जौहर से बिल्कुल खाली हों, उनमें कोई सलाहियत ना हो जिस तरह भौसी में सलाहियत नहीं होती। आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये हाल भी बयान फरमाया कि उनके मुआहदात और मुआमलात में मुकर व फरेब और दगाबाजी हो और बाहम जंग व पैकार उनका मशगला हो।
नौमर सहाबा किराम में अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन अलास वाओ फितरी तौर पर बड़े खैरपसंद, परहेजगार और इबादत गुजार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उनसे फरमाया कि जब कभी ऐसा वक्त आ जाए कि ऐसे ही नाकारा और बदकिरदार और बाहम लड़ने भिड़ने वाले लोग बाकी रह जाए तो तुम्हारा रवैया उस वक्त किया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल उनसे उसी लिए किया था कि वो इस बारे में आपसे हिदायत के तालिब हूँ तो आप हिदायत फरमाएं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तालीम था। चुनचे इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया और आपने जवाब दिया, जिसका हासिल ये है कि जब वासिता ऐसे ही लोगों से हो जो आदमियत के जौहर से महरूम हों और नेकी को कबूल करने की उनमें सलाहियत ही ना रही हो, तो अहल ईमान को चाहिए कि ऐसे लोगों से सिर्फ नज़र करके बस अपनी फ़िक्र करें। यहीं ये बात ख़ास तौर से काबिल लिहाज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के मुसलमानों को जो हिदायत देना चाहते थे, इसका मुखातिब सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ही को बनाते थे। अल्लाह ताला उन असहाब किराम और उनके बाद वाले रावियन हदीस को जज़ा खैर अता फ़रमाए कि इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत बाद वालों तक पहुँचाई और राइमा हदीस ने उनको किताबों में महफूज कर दिया। मारफ अल हदीस किताब अल-फ़तन बाब उम्मत में पैदा होने वाले देनी इन्हितात वाउ ज़वाल और फितनों का बयान। हदीस नंबर 1937। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि ऐसा ज़माना आएगा एक मुसलमान का अच्छा माल बकरियों का गिला हो, जिनको लेकर वो पहाड़ियों की चोटियों और बारिश वाली वादियों की तलाश करे, अपने दीन को फितनों से बचाने के लिए भाग जाए। सही बुखारी। तशरीह कुरान पाक में क़यामत को करीब ही बतलाया गया है। अक़तरबत अलसअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत और उससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों का इस तरह ज़िक्र फरमाते थे जैसे कि ये सब कुछ करीब ही होने वाला है। ओला तो इसलिए कि जो चीज़ आने वाली है और इसका आना यकीनी है उसको करीब ही समझना चाहिए। दूसरे इसमें यह भी हिकमत थी कि कोई शख्स इसको बहुत दूर समझकर मुतमईन ना हो बैठे और इसके लिए जो कुछ करना चाहिए इसमें सुस्ती ना करे। उसी उसूल व मामूल के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फितना के ऐसे ज़माने के करीब होने की आगाही गई है जब भरी पड़ी आबादियों का हाल ऐसा ख़राब हो जाएगा कि वहाँ रहने वाले के लिए दीन पर कायम रहना और अल्लाह व रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना करीबन नामुमकिन हो जाएगा। आपने फरमाया ऐसे वक्त में वो बंदा मोमिन बड़ी खैरियत में होगा जिसके पास चंद बकरियों का गिला हो, वो उनको लेकर पहाड़ियों की चोटियों पर या ऐसी वादियों में चला जाए जहाँ बारिशें होती हों, बकरियाँ अल्लाह के उगाए हुए सब्ज़े से अपना पेट भरे और ये बंदा इन बकरियों से गुजारा करे और इस तरह आबादियों के फितनों से महफूज रहे। मारफ अल हदीस किताब अल-फ़तन बाब उम्मत में पैदा होने वाले देनी इन्हितात वाउ ज़वाल और फितनों का बयान। हदीस नंबर 1938। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के लिए एक वक्त ऐसा आएगा कि सब्र व इस्तिकामत के साथ दीन पर कायम रहने वाला बंदा उस वक्त इस आदमी की मानिंद होगा जो हाथ में जलता हुआ अंगारा थाम ले। जामा तरमज़ी। तशरीह मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि फ़स्क़ व फ़जूर और खुदा फरामोशी माहौल और फ़िज़ा पर ऐसी गालिब आ जाएगी कि खुदा और रसूल के अहकाम पर इस्तिकामत के साथ अमल करना और हराम से बचकर ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल और सब्र आज़मा हो जाएगा जैसा कि जलता अंगारा हाथ में थाम लेना। ये वही ज़माना होगा जिसका ज़िक्र हज़रत अबू सईद ख़दरी की मुंदरजा बाला हदीस में किया गया है। वालला इल्म मारफ अल हदीस किताब अल-फ़तन बाब उम्मत में पैदा होने वाले देनी इन्हितात वाउ ज़वाल और फितनों का बयान। हदीस नंबर 1939। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त ऐसे ज़माने में हो कि जो कोई इस ज़माने में अहकाम इलाही के बड़े हिस्सा पर अमल करे, सिर्फ 10वें हिस्सा पर अमल तर्क कर दी तो वो हलाक हो जाएगा, इसकी खैरियत नहीं। और बाद में एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि जो कोई इस ज़माना में अहकाम इलाही के सिर्फ 10वें हिस्सा पर अमल कर लेगा वो निजात का मुस्तहिक होगा। जामा तरमज़ी। तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना में आपकी सोहबत और बराह रास्त तालीम व तरबियत और मुजज़ात वाओ ख़ारिक के मुशाहिदा के नतीजा में ऐसा माहौल बन गया था कि अहकाम इलाही ज़ौक़ वाओ शौक़ से तमील करना न सिर्फ आसान बल्कि मरग़ूब वाओ महबूब बन गया था और अल्लाह वाओ रसूल की इताअत वाओ फ़र्माबरदारी तबीयत सानिया बन गई थी। इस माहौल और इस ईमानी फ़िज़ा में जो शख्स अहकाम इलाही की पैरवी में थोड़ी भी कोताही करे, इसके बारे में इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कसूरवार और काबिल मुआवज़ा है।
करीबन नरा बेशबूद हैरानी। उसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब माहौल दिन के सख्त नासाजगार होगा, और जैसा कि हज़रत अनस की मुंदरजा बाला हदीस में फरमाया गया है, दिन पर चलना ऐसा सब्र आजमा होगा जैसा हाथ में अंगारा थाम लेना। ऐसे ज़माने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त में अल्लाह के जो बंदे दिन के तकाज़ों और शरीयत के अहकाम पर थोड़ा भी अमल कर लेंगे उनकी निजात हो जाएगी। आज इसका ख्याल है कि इस हदीस में उश्र के लफ्ज़ से मुतय्यन तौर पर 10वां हिस्सा 10/1 मुराद नहीं ही बल्कि कसीर के मुकाबला में कलील मुराद है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मुद्दा वही है जो आजिज़ ने उन सत्रों में अर्ज़ किया है। वालला अलम मारफ अल हदीसा किताब अल-फ़त्न बाब दौलत तय्युश और हब दुनिया का फितना। हदीस नंबर 1940। तर्जुमा मोहम्मद बिन कर्ज़ी से रिवायत है, कहते हैं कि एक ऐसे साहब ने मुझसे बयान किया जिन्होंने हज़रत अली बिन अबी तालिब से खुद ये वाक़या सुना था कि हम लोग एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे कि मसअब बिन उमर बायुं कौसैना इस हालत और हैत में सामने आ गए कि उनके जिस्म पर बस एक फटी पुरानी चादर थी जिसमें खाल के टुकड़ों के पैबंद लगे हुए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस हालत और हैत में देखा तो आपको रोना आ गया, उनका वो वक्त याद करके जब वो इस्लाम लाने से पहले मक्का में ऐशवाओ तनाम की ज़िंदगी गुजारते थे, और उनकी फ़क्र व फ़ाक़ा की मौजूदा हालत का ख्याल करके। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि बतलाओ उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी और क्या हाल होगा जब दौलत और सामान तय्युश की ऐसी फरावानी होगी कि तुम में के लोग सुबह को एक जोड़ा पहनकर निकलेंगे और शाम को दूसरा जोड़ा पहनकर, और खाने के लिए उनके आगे एक प्याला रखा जाएगा और दूसरा उठाया जाएगा, और तुम अपने मकानों को इस तरह लिबास पहनाओगे जिस तरह कब्बा अल्लाह पर गिलाफ डाला जाता है। आपके इस सवाल के जवाब में हाजिरीन मजलिस में से कुछ लोगों ने अर्ज़ किया कि हज़रत हमारा हाल उस वक्त आज के मुकाबले में बहुत अच्छा होगा, हमें अल्लाह की इबादत के लिए पूरी फरागत और फुर्सत हासिल होगी, माश वगैरह के लिए मेहनत व मशक्क़त उठानी नहीं पड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, तुम आज फ़क्र व फ़ाक़ा के इस दूर में अशवाओ तनम वाले इस दिन के मुकाबला में बहुत अच्छे हो। जामा तिर्मिज़ी तशरीह हदीस के रावी मोहम्मद बिन कर्ज़ी ताबई हैं जो इल्म कुरान और सलाह व तक़वी के लिहाज से अपने तबक़ा में मुमताज़ थे। इन्होंने इस रावी का नाम ज़िक्र नहीं किया जिन्होंने हज़रत अली मुर्तज़ा के हवाला से ये वाक़या उनको सुनाया था, लेकिन उनका इस तरह रिवायत करना इस बात की दलील है कि वो रावी इनके नज़दीक सक़ा और काबिल एतिमाद है। मसअब बिन अईन मीम ये रे की सहाबा काफ़रे अलिफ मीम में एक ख़ास शान और तारीफ़ थी। वो बड़े नाज परवरदा एक रईस ज़ादे थे। उनका घराना मक्का का बड़ा दौलतमंद घराना था और ये अपने घर के बड़े लाडले चहीते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले इनकी ज़िंदगी अमीराना और ऐश-व तनम की ज़िंदगी थी। फिर इस्लाम लाने के बाद ज़िंदगी का रुख बिल्कुल बदल गया और वो हाल हो गया जो इस हदीस में ज़िक्र किया गया है। एक फटी पुरानी चादर ही जिस्म पर थी जिसमें जाबजा चमड़े के टुकड़ों के भी पैबंद थे। उनको इस हालत और हैत में देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के सामने उनकी ऐश-व तनम वाली अमीराना ज़िंदगी का नक्शा आ गया और आपको रोना आ गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा काफ़रे अलिफ मीम को एक अहम हकीकत से आगाह करने के लिए उनसे फरमाया कि एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास यानी मेरी उम्मत के पास ऐश-व तनम के सामान की फरावानी होगी। एक आदमी सुबह को एक जोड़ा पहनकर निकले जा और शाम को दूसरा जोड़ा, उसी तरह दस्तरखान पर अनवा व अक़साम के खाने हवा करेंगे। बतलाओ तुम्हारा क्या ख्याल है, वो वक्त तुम्हारे लिए कैसा होगा? कुछ लोगों ने अर्ज़ किया कि हज़रत वो वक्त और वो दिन तो बहुत ही अच्छा होगा, हमें फ़राग़त और फ़ुर्सत ही फ़ुर्सत होगी, बस अल्लाह की इबादत किया करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ये ख्याल सही नहीं है। आज तुम जिस हाल में हो ये आइंदा आने वाले ऐश-व तनम के हाल से बहुत बेहतर है। वाक़या ये है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हकीकत बयान फरमाई थी उस वक्त तो ईमान बिलगैब ही की तौर पर इस पर यकीन किया जा सकता था, लेकिन पहले बनो उमैया और बनो अब्बास के दूर हुकूमत में और बाद की अक्सर दूसरी मुस्लिम हुकूमतें के दूर में भी और आज की उन मुस्लिम हुकूमतों में जिनको अल्लाह ताला ने ऐश-व तनम का सामान इंतहाई फरावानी से दे रखा है, ये हकीकत आँखों से देख ली गई है और देखी जा रही है। बिलाशुबा ये और इस तरह की तमाम पेशेंगियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल में से हैं। मारफ अल हदीसा किताब अल-फ़त्न बाब दौलत तय्युश और हब दुनिया का फितना। हदीस नंबर 1941। तर्जुमा हज़रत सोबान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब है
ऐसा ज़माना कि दुश्मन कौमें तुम्हारे खिलाफ जंग करने और तुमको मिटा देने के लिए एक दूसरे को इस तरह दावत दी जिस तरह खाने वाली जमात के आदमी खाने की लगन तशद की तरफ एक दूसरे को बुलाता ही किसी अर्ज़ करने वाले ने अर्ज़ किया कि क्या इस दिन हमारी तादाद की क़िल्लत की वजह से ऐसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त बड़ी तादाद में होगे लेकिन तुम सैलाब के कोड़े क्रिकेट की तरह बेजान और बेवज़न हो गए और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और इसके बरअक्स तुम्हारे दिल में वहन डाल देगा। किसी अर्ज़ करने वाले ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वहन का क्या मतलब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत। सनन अबी दाऊद दलाइल अल-नबूवत लल-ब्याक़ी। तशरीह हज़रत सोबान की इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद नक़ल हुआ है जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया होगा उस वक्त बल्कि इसके कई सदी बाद तक भी हालात ऐसे रहे कि बज़ाहिर दूर दूर तक इसका इम्कान भी नज़र नहीं आता था कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का ऐसा हाल भी होगा और वो दुश्मन कौमों के मुकाबला में ऐसी कमज़ोर और बेजान हो जाएगी और उनके लिए नरम नवाला बन जाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो वाक़ई होकर रहा और बार बार वक़ू में आया और आज भी इसके मुज़ाहरे आँखों के सामने ही और इस इनक़िलाब हाल और इंहितात व ज़वाल का बुनियादी सबब जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यही है कि इस दुनिया और यहाँ की ज़िंदगी से हमको इश्क हो गया और मौत राह खुदा की मौत भी हमारे लिए कड़वा घूंट बन गई। खुदा की कसम बिलाशुबा हमारी इस हालत ने हमको दुश्मनों के लिए तरनवाला बना दिया है जैसा कि ऊपर अर्ज़ किया जा चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी सिर्फ पेशेनगोई नहीं है बल्कि उम्मत को आगाही है कि वहन यानी अब दुनिया और कराहित मौत की बीमारी से क़ुलूब की हिफाजत की जाए। मारफ अल हदीस किताब अल फ़त्न बाब दौलत तय्युश और हब दुनिया का फितना। हदीस नंबर 1942। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हालत ये हो कि तुम्हारे हुक्मरान तुम में के नेक लोग हैं और तुम में के दौलतमंदों में समाहत व सखावत की सिफत और तुम्हारे मामलात बाहम मशवरा से तय होते हैं तो ऐसी हालत में ज़मीन की पुश्त तुम्हारे लिए इसके बदन पीठ से बेहतर है और इसके बरअक्स जब हालत ये हो कि तुम्हारे हुक्मरान तुम में के बदतरीन लोग हों और तुम्हारे दौलतमंदों में समाहत के बजाय बकल और दौलत परस्ती आ जाए और तुम्हारे मामलात बजाय अहल लड़ाई की मशावरत के तुम्हारी औरतों की राय से चले तो ऐसी हालत में ज़मीन का बदन पीठ तुम्हारे लिए इसकी पुश्त से बेहतर है। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ किया गया था कि उम्मत का हाल एक ज़माने तक ये रहेगा कि उनके हुक्मरान और अमाल हुकूमत नेक और अच्छे लोग होंगे और इनमें के दौलतमंदों में समाहत की सिफत होगी यानी वो अल्लाह ताला की अता फरमाई हुई दौलत को इखलास व खुश दिल्ली से अच्छे मुसारफ में सिर्फ करेंगे। उनके मामलात खासकर हुकूमती और इज्तिमाई मामलात बाहमी मशवरे से हुआ करेंगे। ये तीन हालतें इस बात की अलामत हैं कि उम्मत का इज्तिमाई हाल और मिजाज अल्लाह व रसूल के अहकाम और मर्ज़ियत के मुताबिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत के लिए ये ज़माना खैरियत का होगा और उस दूर के ये अहल ईमान इसके मुस्तहिक होंगे कि इस दुनिया में और इस ज़मीन की पुश्त पर रहीं खैर उम्मत होने की हैसियत से दुनिया की हिदायत व क़यादत की ज़िम्मेदारी संभालने। उसी के साथ आप पर मुनकशिफ किया गया था कि फिर एक ज़माना आएगा कि उम्मत का हाल इसके बिल्कुल बरअक्स हो जाएगा। हुकूमत की बाग और सारा हुकूमती निज़ाम बदतरीन लोगों के हाथों में आ जाएगा और मुसलमानों में के दौलतमंद लोग समाहत व सखावत के बजाय दौलत के पुजारी हो जाएंगे और अहम मामलात बजाय इसके के अहल लड़ाई के बाहमी मशवरे से तय किए जाएं। घर वालों की ख्वाहिशात और उनकी राय के मुताबिक तय किए जाने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर फसाद के इस ज़माने के बारे में फरमाया कि उस वक्त ये बिगड़ी हुई उम्मत ज़मीन के ऊपर चलने और रहने बसने से ज़्यादा इसके मुस्तहिक होगी कि ख़त्म होकर ज़मीन के पीठ में चली जाए और इसमें दफन हुए। जैसा कि बार बार अर्ज़ किया गया ये हदीस शरीफ भी सिर्फ एक पेशनगोई नहीं है बल्कि इसमें उम्मत को बड़ी सख्त आगाही है कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला की इस ज़मीन पर रहने और चलने फिरने का हक़ इस वक्त तक है जब तक उसमें खैर उम्मत वाली ईमानी सिफत रही, लेकिन जब वो इन सिफात से महरूम हो जाए और इसकी ज़िंदगी में शर व फसाद आ जाए तो वो इसकी मुस्तहिक होगी कि ख़त्म होकर ज़मीन में दफन हो जाए। मारफ अल हदीस किताब अल फ़त्न बाब उम्मत में पैदा होने वाले फितनों का बयान। हदीस नंबर 1943। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जल्दी कर लो आमाल सालिहा, इन फितनों के आने से पहले जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह पे बपे आएंगे, हाल ये होगा कि सुबह करेगा आदमी इस हाल में कि उसमें ईमान होगा, और शाम करेगा इस हाल में कि वो ईमान से महरूम हो चुका होगा, और शाम को वो मोमिन होगा और अगली सुबह वो मोमिन ना रहेगा, काफिर हो जाएगा। दुनिया की मुता कलील के बदले वो अपना दीन वाओ ईमान बेच डालेगा। सही मुस्लिम। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ किया गया था कि आपकी उम्मत पर ऐसे हालात भी आएंगे कि रात के अंधेरे की तरह नौ बनो फितने लगातार बरपा होंगे। उनकी वजह से ऐसा भी होगा कि एक आदमी सुबह को इस हाल में उठेगा कि अपने अकीदे और अमल के लिहाज से अच्छा खासा मोमिन वाओ मुस्लिम होगा, लेकिन शाम होते होते वो किसी गुमराही या बदअमली में मुब्तला होकर अपना दीन ईमान बर्बाद कर देगा। ये फितने गुमराहाना तहरीकों और दावतों की शक्ल में भी आ सकते हैं और आते रहे हैं, और माल व दौलत या इक़्तिदार की हवस और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात की शक्ल में भी। हदीस का आखिरी जुमला, यबीउ दिलाओ बारज़ा मीन अलदूना, दुनिया के कलील मुता के बदले अपना दीन ईमान बेच डालेगा। इस बात का वाज़ेह करीना है कि हदीस का मतलब यही नहीं है कि आदमी दीना इस्लाम का मुनकर होकर मिल्लत से खारिज और ठेठ काफिर हो जाएगा, बल्कि उसमें वो सब सूरतें दाखिल हैं जिनमें आदमी दुनिया के लिए, जिसमें मालो दौलत और इक़्तिदार की हवस और हर तरह की नफसानी अगराज शामिल हैं, दीन को यानी अल्लाह व रसूल के अहकाम को नज़रअंदाज कर दे। इस तरह दुनिया की तलब में आखिरत फरामोशी और हर कस्म का फसक व फजूर भी इसमें शामिल है, जो अमली कफर है, जैसे कि बार बार अर्ज़ किया जा चुका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के इरशादात के मुखातिब अगरचे बज़ाहिर सहाबा किराम ही होते थे, लेकिन फ़ी हकीकत उनके मुखातिब हर दूर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैम और वसीयत का हासिल ये है कि हर मोमिन आने वाले ईमान कश फितनों से होशियार रहे और आमाल सालिहा के इत्तिमाम में सबकत और जल्दी करे। ऐसा ना हो कि किसी फितना में मुब्तला हो जाए और फिर आमाल खैर की तौफीक ही ना हो। नीज़ अगर आमाल सालिहा करता रहेगा तो वो इसका मुस्तहिक होगा कि अल्लाह ताला ऐसे फितनों से उसकी हिफाजत फरमाए। मारफ अल हदीस। किताब अल फतन। बाब, उम्मत में पैदा होने वाले फितनों का बयान। हदीस नंबर 1944। तर्जुमा। हज़रत मक़दाद बिन असूद से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना, आप फरमा रहे थे कि यकीना वो बंदा नेक बख़त और खुश नसीब है जो फितनों से महफूज रखा गया, वो बंदा नेक बख़त व खुश नसीब हैं जो फितनों से दूर रखा गया, वो बंदा नेक बख़त और खुश नसीब हैं जो फितनों से अलग रखा गया, और जो बंदा मुब्तला हो गया और वो साबिर और साबित कदम रहा तो इसका किया कहना, इसको शाबाश और मुबारकबाद। सनन अबी दाऊद। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि किसी बात की अहमियत सामीन और मुखातबिन के ज़हन नशीन फरमाना चाहते तो उसको मुकर्रर से करर इरशाद फरमाते। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये जुमला इरशाद फरमाया, इन्नल सईदिल लम जुन्ब अलुफितिल, वो बंदा खुश नसीब है जो फितनों से दूर और अलग रखा जाए। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कालबा इसलिए इरशाद फरमाई कि किसी बंदा का फितनों से महफूज रहना फ़ी अल हकीकत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये नेमत चूँकि नज़र नहीं आती इसलिए बहुत से बंदों को इसका एहसास और शऊर भी नहीं होता। इस वजह से ना उनके दिल में इस नेमत की कद्र होती है, ना इस पर शक्र का जज्बा पैदा होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 दफ़ा इरशाद फरमा कर इस नेमत की अहमियत व अज़मत ज़हन नशीन करने की कोशिश फरमाई। आखिर में फरमाया कि और जो बंदा तकदीर इलाही से फितनों में मुब्तला किया गया और उसने अपने को थामा, यानी वो दीन पर और अल्लाह व रसूल की वफ़ादारी पर साबिर व साबित कदम रहा तो इसको शाबाश और मुबारकबाद। इसका किया कहना वो बड़ा ही खुश नसीब है। हदीस के आखिरी जुमले, वलमिन अब्तुली फिल सबर फ़ोआ का मतलब शारहीन ने और भी बयान किया है, इस आजिज़ के नज़दीक वही राजा है जो यहाँ लिखा गया है। वालम अनद अल्लाह मारफ अल हदीस। किताब अल फतन। बाब, उम्मत में पैदा होने वाले फितनों का बयान। हदीस नंबर 1945। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि वक्त आएगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना करीब करीब हो जाएगा और इल्म उठा लिया जाएगा और फितने नमूदार होंगे और इंसानी तबीयतों और दिल में बकल डाल दिया जाएगा और बहुत होगा हर्ज। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हर्ज का क्या मतलब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मतलब है कशत वाओ खून। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में पैदा होने वाले चंद फितनों के बारे में आगाही भी है। इस सिलसिले में सबसे पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में इरशाद फरमाई, यत्तिकारबुल ज़मीन। शारहीन ने इसके मुतअद्दिद मतलब बयान किए हैं। इस आजिज़ के नज़दीक इनमें करीब अल्फाम यह है कि वक्त में बरकत ना रहेगी, जल्दी जल्दी गुजरेगा। जो काम एक दिन में होना चाहिए वो कई दिन में हो सकेगा। राक़िम सतूर का तो ये ज़ाती तजुर्बा भी है। वालला अलम।
दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि इल्म उठा लिया जाएगा, मतलब यह है कि इल्म जो नबुवत की मीरास है वो उठा लिया जाएगा। एक दूसरी हदीस में इसकी वजाहत इस तरह फरमाई गई है कि उलमाए रब्बानी तो इस इल्म के वारिस व अमीन ही उठा लिए जाएंगे, चाहे कुतुब खाने बाकी रही और पेशावर आलिमों से हमारी बस्तियां भरी रहीं। हकीकत यह है कि इल्म जो नबुवत की मीरास है और जो हिदायत और नूर है वो वही है जिसके हामिल और अमीन उलमाए रब्बानी ही। जब वो बाकी नहीं रहेंगे और उठा लिए जाएंगे तो इल्म और नूर भी उनके साथ उठ जाएगा। तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और तरह तरह के फितने नमूदार होंगे, ये बात किसी तोज़ीह व तशरीह की मुहताज नहीं। चौथी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में इरशाद फरमाई वउलुका अलशलहू, मतलब ये है कि सखावत व फयाजी और ऐसार जो सिफ़ात महमूदा हैं वो लोगों में से निकल जाएंगे और उनके बजाय उनकी तबीयत में बकल जो एक मनहूस रजीला है डाल दिया जाएगा। आखिरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि कशत व खुम की गर्म बाजारी होगी जो दुनिया के लिहाज से भी अफराद और उनके के लिए तबाहकिन है और आखिर के लिहाज से भी गुनाह अजीम। अल्लाह ताला उन सब फितनों से महफूज फरमाए। मारफ अल हदीस किताब अल-फ़तन बाब उम्मत में पैदा होने वाले फितनों का बयान। हदीस नंबर 1946। तर्जुमा हज़रत मक़ल बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कशत व खुम के ज़माने में इबादत में मशगूल हो जाना ऐसा है जैसा कि हिजरत करके मेरी तरफ आ जाना। सही मुस्लिम। तशरीह मतलब ये है कि जब नाहक कशत व खुम की गर्म बाजारी हो तो मोमिन को चाहिए कि अपना दामन बचा के और यकसू हो के अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए। इसका ये अमल अल्लाह ताला की निगाह में ऐसा होगा जैसा कि अपना ईमान बचाने के लिए दारुल कफर से हिजरत करके मेरी तरफ आ जाना। मारफ अल हदीस किताब अल-फ़तन बाब उम्मत में पैदा होने वाले फितनों का बयान। हदीस नंबर 1947। तर्जुमा ज़ुबैर बिन नदी ताबई से रिवायत है कि हम हज़रत अनस बिन मालिक की खिदमत में हाजिर हुए तो हमने हुज्जाज की तरफ से होने वाले मज़ालिम की शिकायत की तो इन्होंने फरमाया कि उन मज़ालिम और मसाइब पर सब्र करो और यकीन करोगे जो ज़माना भी तुम पर आएगा इसके बाद की ज़माना इससे बदतर ही होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब के हुजूर में हाजिर हो जाओगे। ये बात मैंने सुनी है तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी। तशरीह इस सिलसिला मारफ अल हदीस में ये बात जिक्र की जा चुकी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा काफ़िर अलिफ मीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस बिन मालिक को अल्लाह ताला ने बहुत तवील उम्र अता फरमाई। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद करीबन उसी साल हयात रहे, बसरा में क़याम रहा। हज़रत मुआवी के बाद बनी उमैया का जो दूर है इसमें हुज्जाज सक़फ़ी का जुल्म और इसकी सफ़ाकी ज़रब अल-मसल है। ज़ुबैर बिन नदी ताबई ही वो बयान करते हैं कि हम हज़रत अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ़ की खिदमत में हाजिर हुए और हमने हुज्जाज के मज़ालिम की शिकायत की तो इन्होंने फरमाया जो कुछ हो रहा है इसका मुकाबला सब्र व तहम्मुल से करो, आगे इससे भी ज़्यादा बुरा ज़माना आने वाला है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बाद में आने वाला ज़माना पहले से बदतर ही होगा। इस पर यह शुबाह हो सकता है कि हुज्जाज के बाद तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दूर भी आया, उनके बाद भी मुख्तलिफ ज़मानों में अच्छे आदिल सलातीन और हुक्मरान हुए हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की क्या तवज्जिया होगी कि बाद का हर ज़माना पहले से बदतरीन होगा। वाक़या ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का ताल्लुक़ सिर्फ़ हुकूमत और अरबाब हुकूमत से नहीं है बल्कि आम उम्मत के उमूमी अहवाल के लिहाज से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाद का ज़माना पहले से बदतर ही होगा और इसमें कोई शुबाह नहीं मुशाहिदा है। हुज्जाज बिलाशुबा वैसा ही था जैसा कि इस पर समझा जाता है। इसके अलावा हुक्मरान तबका में और भी लोग थे जिनमें शर फसाद था, लेकिन उम्मत में उस वक्त अच्छी खासी तादाद सहाबा काफ़िर अलिफ़मीन की मौजूद थी। अकाबर ताबईन जो उम्मत में सहाबा काफ़िर अलिफ़मीन के बाद सबसे अफजल ही बड़ी तादाद में थे। आम मुमनीन में भी सलाह व तक़वे था। बाद का हर दूर मजमूई लिहाज से इसके मुकाबले में यकीना बदतर ही रहा और तारीख़ शाह है कि माजी और मुस्तक़बिल में यही तनासुब रहा है और अपनी ज़िंदगी में तो आँखों से देखा जा रहा है। अल्लाह ताला फितनों से हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। मारफ अल हदीस किताब अल-फ़तन बाब उम्मत में पैदा होने वाले फितनों का बयान। हदीस नंबर 1948। तर्जुमा ज़रत सफ़ीना से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि खिलाफत बस 30 साल तक है, उसके बाद हो जाएगी बादशाहत। फिर कहते हैं सफ़ीना शुमार करो, खिलाफत अबू बकर की 2 साल और खिलाफत उमर की 10 साल और उस्मान की 12 साल और अली की 6 साल। मसनद अहमद जामा तरमज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह
हज़रत सफ़ीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद नक़ल फ़रमाया, इसका मतलब ये है कि खिलाफत यानी ठीक ठीक मेरे तरीक़ा पर और अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीक़ा पर मेरी नियाबत में दीन की दावत व खिदमत और निज़ाम हुकूमत का काम, जिसका मुख्तसर मारूफ़ उन्वान खिलाफत राशिदा है, बस 30 साल तक चलेगा। इसके बाद निज़ाम हुकूमत बादशाहत में तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हकीकत मुनकशिफ फरमा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर इसका इजहार फरमाया और उम्मत को उसके बारे में आगाही दी। मुख्तलिफ सहाबा काफ़िर अलिफ मीम से इस सिलसिला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मरूए हैं। हज़रत सफ़ीना ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल फ़रमाने के साथ उसका हिसाब भी बतलाया, लेकिन इसको तक़रीबी यानी मोटा हिसाब समझना चाहिए। तहक़ीक़ी हिसाब यह है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत की मुद्दत 2 साल 4 महीने है। इसके बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म की मुद्दत खिलाफत 10 साल 6 माह हैं। इसके बाद हज़रत ज़ुन्नूरैन की खिलाफत की मुद्दत चंद दिन कम 12 साल हैं। इसके बाद हज़रत अली मीमरे तेज़वादिया की खिलाफत की मुद्दत 4 साल 9 महीने हैं। उनकी मीज़ान 29 साल 7 महीने होती है। उसके साथ सीदना हज़रत हुसैन, उनकी खिलाफत की मुद्दत करीबन 5 माह जोड़ ली जाए तो पूरे 30 साल हो जाते हैं। यही 30 साल खिलाफत राशिदा के हैं। इसके बाद जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, निज़ाम हुकूमत बादशाहत में तब्दील हो गया। इस तरह की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खली दलीलें भी हैं और इनमें उम्मत को आगाही भी हैं। मारफ अल हदीस किताब अल फ़तन, बाब उम्मत में पैदा होने वाले फ़ितनों का बयान। हदीस नंबर 1949। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन वज़फ़ा बयान के लिए खड़े हुए। इस बयान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी कोई चीज़ जो होगी क़ियामत तक, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा को बयान फरमाया, इसको याद रखा जिसने याद रखा और उसको भूल गया जो भूल गया। मेरे इन साथियों को भी इसका इल्म है और वाक़या ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान की कोई चीज़ में भूले हुए होता हूँ, फिर इसको होता हुआ देखता हूँ तो वो मुझे याद आ जाती है। जिस तरह एक आदमी दूसरे किसी आदमी के चेहरे को भूल जाता है जब वो उससे गायब हो जाए, फिर जब इसको देखता है तो पहचान लेता है और भूला हुआ चेहरा याद आ जाता है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। हज़रत हुज़ैफ़ा के अलावा दूसरे मुतअद्दिद सहाबा काफ़िर अलिफ मीम से भी ये मज़मून रिवायत किया गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बहुत तवील बयान फरमाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत तक होने वाले वाक़यात व हवादिस का ज़िक्र फरमाया। ज़ाहिर है कि उसका मतलब यही है कि ऐसे गैर मामूली हवादिस व वाक़यात और ऐसे अहम फ़ितनों का ज़िक्र फरमाया जिनके बारे में उम्मत को आगाही देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी समझा। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब नबूवत का तकाज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान था। लेकिन वो लोग जिनका अक़ीदा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतदाए आफ़रीनिश आलम से क़ियामत तक ज़मीन व आसमान की सारी कायनात और तमाम मखलूक़ात का ज़र्रे और पते पते का इल्म कली मुहित हासिल था, वो हज़रत हुज़ैफ़ा की इस हदीस और इस मज़मून की दूसरी हदीसों से भी इस्तिदलाल करते हैं। उनके नज़दीक इन हदीसों का मतलब यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस बयान में उनकी इस्तिलाह के मुताबिक तमाम माकान वमा यकून बयान फरमाया था, यानी रोए ज़मीन के सारे मुल्कों हिंदुस्तान, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की, रूस वग़ैरह वग़ैरह दुनिया के तमाम मुल्कों में क़ियामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों, हैवानों, चरिंदों, परिंदों, चौंटियों, मक्खियों, मच्छरों, कीड़े मकोड़ों और समंदर में पैदा होने वाली मखलूक़ात के सभी तमाम हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए थे कि ये सब भी माकान व मायकून में शामिल है। उसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों के रेडियो से मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो ख़बरें और जो गाना बजाना नश्र होता है और मुख्तलिफ मुल्कों के हज़ारों अखबारात में मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो कुछ छपता रहा है और छपता है और क़ियामत तक छपेगा, वो सब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के खुतबा में सहाबा किराम को बतलाया था, क्योंकि ये सब भी माकान व मायकून में दाखिल है। जिस आदमी को अल्लाह ने ज़रा बराबर भी अक़ल दी हो वो समझ सकता है कि हदीस का ये मतलब बयान करना और ऐसा दावा करना इस कदर जाहलाना और अहमकाना बात है। इसके अलावा इस सिलसिला में ये बात भी सोचने की है कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में उन लोगों के दावे के मुताबिक तमाम माकान वमा यकून और हर तरह के जुज़वी हवादिस व वाक़यात बयान फरमाए थे, तो इसका तो ज़रूर ही ज़िक्र फरमाया होगा कि मेरे बाद पहले खलीफा अबू बकर होंगे और उनके ज़माना खिलाफत में ये होगा, इनके बाद दूसरे खलीफा उमर बिन अल-ख़त्ताब और उनके बाद तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़ान होंगे और इनके दूर में और उसके बाद ये वाक़यात पेश आएंगे। तो अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में जमी माकान वमा यकून
और इस सिलसिला में ये सभी बयान फरमा दिया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इंतखाब खलीफा के सिलसिला में किसी गौर फ़िक्र और किसी मशावरत की ज़रूरत न होती और सक़ीफ़ा बनी साइदा में जो कुछ हुआ कुछ भी ना होता। हर शख्स को याद होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ही रोज़ पहले तो फरमाया था कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे। उसी तरह हज़रत ऐन मीमरे की शहादत के बाद इंतखाब खलीफा के सिलसिला में किसी गौर व फ़िक्र और किसी मशावरत की ज़रूरत न होती। खुद हज़रत ऐन मीमरे को और इन छठों हज़रात को जिनके सुपरद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब खलीफा का मसला फरमाया था, ज़रूर याद होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया था कि ऐन मीमरे बिन अल-ख़त्ताब के बाद मेरे तीसरे खलीफा ऐन से मीम अलिफ नून बिन अफ़ान होंगे। ये सब हज़रात उस वक्त उम्मत में से अफ़ज़ल साबिक़ीन अव्वलीन और अशरा मुबश्शिरा में से थे। अगर ये कहा जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़ित्ता में बयान तो ये सब कुछ फरमा दिया था, लेकिन ये सब इसको भूल गए तो दीन की कोई बात भी काबिल एतबार नहीं रहती। उम्मत को सारा दीन सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ही के ज़रिया और इन्हीं की नक़ल व रिवायत से मिला है। जब उनके दर्जा अव्वल के हज़रात साबिक़ीन अव्वलीन और अशरा मुबश्शिरा के बारे में ये मान लिया जाए कि ख़ुद उन्हीं से मुताल्लिक़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रमाई हुई इतनी अहम बातों को भूल गए और किसी एक को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बयान याद नहीं रहा, तो उनकी नक़ल व रिवायत पर क़तई एतबार नहीं किया जा सकता। हदीस के किसी रावी के मुताल्लिक़ भी साबित हो जाए कि वो ऐसा भूलने वाला था तो मुहद्दिसीन इसकी किसी भी रिवायत का एतबार नहीं करते, वो रिवायत में साक़ित अल-एतबार और नाकाबिल एतिमाद करार दे दिया जाता है। बहरहाल हज़रत हुज़ैफ़ा की इस हदीस और इस मज़मून की दूसरी हदीसों की बना पर इन लोगों का ये दावा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अपने इस बयान और ख़ुतबा में उनकी इस्तिलाह के मुताबिक जमी मा कान वमा यकुन बयान फरमाया था, मज़कूरा बाला वजूह से इंतहाई अहमक़ाना और जाहिलाना दावा है। इन सब हदीसों का मतलब व मफाद सिर्फ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बयान और ख़ुतबा में क़ियामत तक वाक़े होने वाले इन गैर मामूली वाक़यात व हवादिस और उन अहम फ़ितनों का बयान फरमाया जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ फरमाए थे और उनके बारे में उम्मत को आगाही देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी समझा। यही मनसब नबूवत का तकाज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान है। मारफ़ अल-हदीस किताब अलामत क़ियामत बाब अलामत क़ियामत क़ियामत की उमूमी निशानियाँ। हदीस नंबर 1950। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि इस असनामे के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे, एक अराबी बदुए आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़ियामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो वक्त आ जाएगे अमानत ज़ाया की जाने लगे तो उस वक्त क़ियामत का इंतज़ार करो। इस अराबी ने अर्ज़ किया कि अमानत कैसे ज़ाया की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुआमलात नाअहलों के सुपरद किए जाने लगीं तो इंतज़ार करो क़ियामत का। सही बुखारी। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उम्मत में पैदा होने वाले फ़ितनों की इत्तिला दी है, उसी तरह कुछ चीज़ों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़ियामत से पहले उनका ज़ुहूर होगा। उनमें से कुछ बहुत गैर मामूली क़स्म की हैं जो बज़ाहिर इस्लाम कानून कुदरत के ख़िलाफ़ हैं, जिन पर इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है, जैसे सूरज का मशरिक़ के बजाय मग़रिब से तुलू होना और दाबत अल-अर्ज़ का ख़रूज और दुजाल का ज़ुहूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल वग़ैरह। इन गैर मामूली अलामत का ज़ुहूर उस वक्त होगा जबकि हम बहुत करीब होगी ये चीज़ें, गोया क़ियामत का पेश ख़ैमा और इसकी तमहीद होंगी। उनको क़ियामत की अलामत ख़ासा और अलामत को कब्री भी कहा जा सकता है। इनकी अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत से पहले कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात और ऐसे तगीरत के ज़ुहूर की इत्तिला दी है जो इस तरह की गैर मामूली तो नहीं हैं, लेकिन ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक और ज़माना खैरुल क़ुरून के लिहाज से मुस्तबाद और गैर मामूली हैं और उम्मत में उनका ज़ुहूर शर व फ़साद की अलामत है। उनको क़ियामत की उमूमी अलामत कहा जा सकता है। ज़ैल में पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात पेश किए जा रहे हैं जिनमें आपने दूसरी कस्म की चीज़ों का यानी क़ियामत की उमूमी अलामत का जिक्र फरमाया है। पहली कस्म यानी अलामत कब्री से मुताल्लिक़ हदीसें बाद में पेश की जाएंगी। तशरीह हमारी उर्दू ज़बान में अमानत का मफ़हूम बहुत महदूद है, लेकिन कुरान व हदीस की ज़बान में इसका मफ़हूम बहुत वसी है और अपने अंदर अज़मत और अहमियत भी लिए हुए हैं। हर अज़ीम और अहम ज़िम्मेदारी को अमानत से तबीर किया जाता है। अमानत के मफ़हूम की वसअत और अज़मत को समझने के लिए आखिर सूरा अहज़ाब की आयत इना अर्ज़ना अलुआइमिन तला अलसमावत वालु अर्ज़ वालुजिबाले आयत पर गौर कर लिया जाए।
حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں امانت کے ضائع کیے جانے کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپرد کی جائیں جو ان کے اہل نہ ہوں۔ اس میں درجہ بدرجہ ہر طرح کی ذمہ داری شامل ہے، حکومتی مناصب اور عہدے، حکومتی اختیارات، اسی طرح دینی قیادت و امانت، افتاء و قضاء، اوقاف کی تولیت اور ان کے انتظام وغیرہ کی ذمہ داری، اس طرح کی جو بھی بڑی یا چھوٹی ذمہ داری نااہلوں کے سپرد کی جائے گی تو یہ امانت کی اضاعت اور اجتماعی زندگی کی شدید معصیت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بتلایا ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اگرچہ وہ ایک اعرابی سائل کے جواب میں ہے، لیکن عام امتیوں کے لیے اس کا یہ پیغام اور سبق ہے کہ امانت کی حفاظت کی اہمیت کو محسوس کرو، اس کا حق ادا کرو، ہر درجہ کی ہر نوع کی ذمہ داریاں ان افراد کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اس کے خلاف کرو گے تو امانت کی اضاعت کے مجرم ہوگے اور خدا کے سامنے اس کی